Hello, hi friends. Ron Real 8 Financial Management for Dentist. So, financial management hai. Let's have some background music. So, let's see who all joins. Shubham, Shuhaib, Dr. Anshuman, Ankita Rai, Dr. Siri, hi, Sonia, Sachin Dubey, Mitesh, hi Shuhaib. So, today is a very hot topic, friends. As I said, financial management for doctors. Meantime, let people join in. ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो है आज मस्त है. So अंकिता राय सेज हेलो सर. हाय अंकिता. सो गाइज कमेंट करो आप लोग कहाँ से हो. फाइनेंशियल टिप वगैरह अगर आप लोगों को कुछ शेयर करना है तो शेयर करिए. अगर आप में से कोई लाइव आना चाहेगा तो विल बी मोर देन हैप्पी. सो डॉक्टर सागर ज्वाइन होंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सेशन. अमित वर्मा, काजल. So it's a hot chocolate topic today. Rahul, Mitesh, hey sir, good to see you. Same here, Mitesh. Nice to see you. So the background music ends. Anshuman says he is from Puri, Odisha. It's a very nice place. मैं कभी गया नहीं हूँ, but I wish to. फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी और अच्छी करनी होगी वहां तक पहुंचने के लिए. सो गाइज अमित सेज हेलो. हाय अमित. सो गाइज फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर डेंटिस्ट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर डेंटिस्ट ऐसा कुछ हमें अपने डेंटल करिकुलम में सिखाया नहीं गया है. डेंटिस्ट आर बैड इन मैनेजिंग फाइनेंसेस एज वी ऑल नो. Dr. A says hello. Hi Dr. A. So Akshay, he has sent a request to be in live. Chalo theek hai. Let's bring him live. Akshay. Abhinaya says hello. Hi Abhinaya. Timpy has joined. Hello. Akshay, your network is a bit low, I believe. Akshay Vijay has joined. Dr. Timpy. So far, we have 15 people. Dr. Prabjot has joined. Akshay says, hello, sir. Akshay, यार सर आप नहीं हो पा रहे. आप आधी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है. आई एम वेरी पुअर यार. Prabjot. Hi, hello Prabjot. Dr. Surbi, Vishal. Hi guys. 19 people. My goodness. आज लगता है बहुत अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा. डॉक्टर प्रतीक, डिजिटल, Machatur, Rohit. Okay. So guys, we are 22. No request. Hi, Dr. Ritu. She says, ma'am says, hi, Dr. Ravi. My advice is that always uh, have a saving for leisure travel separately untouched. Yes, 100% done. Well, कल ही मैं vacation पे जा रहा हूँ. Let me come from my vacation and for sure. But all the viewers watching out here, yes, आपको जो है मैम की एडवाइस बिल्कुल माननी चाहिए. हम अग्री करते हैं. स्वप्निल सर है आज and he says true Dr. Ritu. स्वप्निल सर, we would love to see you. आपके फाइनेंशियल एडवाइसेस हम जरूर हमारे व्यूअर्स जरूर सुनना चाहेंगे. सो जैसे ही आपको टाइम मिलता है डू लेट अस नो. we'll share screen with you as well. So डॉक्टर सागर आ चुके हैं. तो ज्वाइन कराते हैं डॉक्टर सागर को and then we'll start with the session. Hi हेलो। डॉक्टर सागर. अरे 3 विंडो आ रही है।
हाँ यार, एक है विंडो आई थिंक डॉक्टर अक्षय ज्वाइन हुए थे, बट वो एग्जिट नहीं हुए ना? हैं, आई बिलीव, और वो ज्वाइन भी नहीं हो ओके। पाए। तो अच्छा, ओके। डॉक्टर अक्षय, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज आप ही को एग्जिट होना होगा, हम आपको निकाल नहीं सकते लाइफ से। ही लेफ्ट, हाउ आप नाइस, किसी को भी सो निकाल सकते नाइस। हैं। सो डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक बहुत ही हॉट चॉकलेट टॉपिक है। ऑलरेडी दो तीन एडवाइसेस आ अरे गए वाह। हैं, हेलो आ चुके हैं लोगों के, एंड मैंने अभी तक बिगिन नहीं किया है, वेरी फ्रैंक। एक बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाया है लोगों को, 92 स्कैम का, और लोगों को बहुत पसंद आया। वो म्यूजिक सुनते ही 20 लोग जमा हो गए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आज का टॉपिक भी इसी तरीके का होने वाला है, क्योंकि हम्म। मैं भी अ, अपने आप को ऐसे, अपने आप को ही नहीं, हम सबको ही कंसिडर करता हूँ कि वी हैव दैट रिस्क टेकिंग एबिलिटीज लाइक हर्षद मेहता। और वो गलत थे सही थे वो अलग बात हो जाती है। बात इम्पोर्टेंट ये है कि वी ऑल वांट टू रीच अप टू दैट पॉइंट। सबके यस। दिमाग में है कि वी वांट टू हैव ए प्रैक्टिस जो लैक्स में नहीं करोड़ में हो, राइट। और सी कई लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि सिर्फ प्रैक्टिस से आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, राइट। और कुछ के दिमाग में होती है कि यू हैव टू डू समथिंग मोर। और मैं ये बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि सिर्फ डेंटल प्रैक्टिस नहीं, कोई भी चीज, कोई भी एक चीज से आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते। आज शाहरुख खान से बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं है इंडिया में। वो बंदा पैशन से एक्टिंग करता है, राइट। साल में अब तो एक दो पिक्चर भी नहीं कर रहे हैं, राइट। बट पैसे की कोई कमी नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं पैशन के लिए तो एक्टिंग करूंगा, पर ये इतना अनसर्टेन है कि कल मेरी जगह, मैं अमिताभ बच्चन की जगह आया हूं, तो कल राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की जगह आया था, तो मेरी जगह भी शायद रणवीर सिंह या रणवीर कपूर आएंगे। तो मुझे उस टाइम तक सेटल हो जाना है। सिमिलरली प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी, बट रिस्क टेकिंग एबिलिटीज आपको लेनी पड़ेंगी बिजनेसेस में, या डिफरेंट थिंग्स को सोचना पड़ेगा कि आपका प्रोफेशन है उसको तो आपको इन्वॉल्व करना ही है। एक चेयर से दो चेयर की प्रैक्टिस बनानी है या मल्टीपल चेन, वो आपके ऊपर है। बट उसके साथ साथ जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको कंप्लीटली एक ही जगह लगाने के बजाय डिफरेंट जगहों पर लगाना बहुत जरूरी है। एग्स सारे बास्केट एक ही बास्केट में नहीं रह सकते। उसके बारे में डॉक्टर रवि आज बताएंगे थोड़ा, थोड़ा हम बताएंगे, और थोड़ा इस बारे में भी ध्यान देंगे कि क्लिनिक से जो पैसा कमा रहे हैं उसको डिवाइड करके, इन्वेस्ट करके किस किस जगहों पे लगाया जा सकता है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। हमारी पॉपुलेशन हमारी कर्ज से ज्यादा हमारी बून बनती जा रही है, क्योंकि एजुकेटेड इंडियंस बढ़ते जा रहे हैं, यंग इंडियंस बढ़ते जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया से लेके यूएस का सबका हम पे असर आ रहा है, वहां पहुंच चुके हैं। वहां पॉलिटिक्स से लेके एंटरप्रेन्योर्स तक, इंजीनियर्स तक सब वहां पे घुस चुके हैं, तो फेवर मिल रहा है। अब इनफैक्ट ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड्स आ चुके हैं जो अमेरिका के एप्पल में और चाइनीज कंपनीज में पता नहीं कहाँ कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करा के प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आज बात करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक, और बहुत लंबा टॉपिक होने वाला है ये, क्योंकि पैसा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और होना भी चाहिए। तो ये ऑब्वियसली पार्ट टू पार्ट थ्री तक जा सकता है। हम चाहेंगे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों, विंडोज में आए, हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, प्रॉब्लम जो उन्होंने सॉल्व करी है उसके सॉल्यूशंस बताएं, हमसे बात करें। और हम चाहेंगे कि एक्सपर्ट्स को भी हम लाएं, तो विल ट्राई आवर बेस्ट। तो शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, आप यस। शुरू कीजिए फर्स्ट, तो फिर मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा धीरे तो धीरे। मेरा ये बोलना है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर से हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, वी आर नॉट क्लेमिंग एज टू बी वन ऑफ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, या हमें डेंटल फर्टर्निटी में हम बहुत टॉप पे हैं, वी नो। हम सिर्फ वही चीज करना चाह रहे हैं, मी एंड डॉक्टर सागर, हमने इनिशिएटिव लिया है। वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट एवरी एस्पेक्ट, एवरी टॉपिक जो एक डेंटिस्ट और डेंटिस्ट के बीच में आता है। सिंस वी हैव एटलीस्ट, मैंने कहीं किसी डेंटिस्ट को इस तरह के प्लेटफॉर्म में आके इस तरह से कैजुअली लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए हमने नहीं देखा है। सो हमने ये डिसाइड किया कि व्हाई डोंट वी टेक दिस इनिशिएटिव। तो हम सही हो सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं, हम हमारे प्लान्स, हमारे आइडियाज, हो सकता है कि आपको पसंद आए या नहीं भी आए। आपको अगर वो फॉलो करना है, दैट इज अप टू यू, बट हम अपने एडवाइसेस देंगे, राइट। सो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये टॉपिक है, हम सेविंग के बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, हम अपने एक्सपेंसेस कहाँ कम कर सकते हैं वहां के बारे में बात करेंगे। बट मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप चाहे फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस में हो, चाहे आप इंटर्नशिप में हो, चाहे आप 10 साल की प्रैक्टिस कर चुके हो, कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो बेसिक चीजें ये होती है कि आपके पास एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, एंड उस गोल तक पहुंचने के लिए आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
मैं 10 years ऑफ डेंटल प्रैक्टिस में हूँ। तो जब तक हम कोई फाइनेंशियल गोल नहीं बनाएंगे, फाइनेंशियल गोल हम क्यों बनाएंगे? फाइनेंशियल गोल हम इसलिए बनाएंगे बिकॉज लाइफ में हमें क्लिनिक परचेज करना है, हमें घर खरीदना है, हमें शादी करनी है, हमें बच्चे होने हैं, हमें उनकी एजुकेशन देनी है, हमें उनकी शादी के बारे में सोचना है, और हमें रिटायरमेंट भी प्लान करना है। इसके बाद भी हम हेल्थ इंश्योरेंस का ध्यान रखते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस का ध्यान रखते हैं, हम इंडेमनिटी इंश्योरेंस का हमें ध्यान देना चाहिए। कोविड ने हमें बताया कि हमारे पास कंटिजेंसी फंड होना चाहिए, यू नो। सो बहुत सारी इसमें से हमें घूमना है, फिरना है, हमें अपने एस्पिरेशंस को कंप्लीट करना है। इतनी सारी चीजें करने के बाद भी फाइनेंसेस या पैसे हमें कम पड़ते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आप कोई भी लाइफ के कोई भी सिचुएशन पे हो, अगर आप अपनी लाइफ को बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से, बहुत स्मूथ तरीके से लाइफ को स्पेंड करना चाह रहे हो, तो आपके पास फाइनेंशियल गोल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि इफ अगर आप प्लान करने के लिए फेल कर रहे हैं तो यू आर फेलिंग टू, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। ये हर चीज में अप्लाई होती है, ठीक है। राइट। तो आपको अब चाहे जो भी एज पे हो, आप चाहे जो भी चीज कर रहे हो, आपको प्लान बना लेना होगा। और इसी के बारे में मैं और डॉक्टर सागर एंड हमारे जो भी एक्सपर्ट होंगे, अगर जो हमें ज्वाइन करेंगे, वो हमें इसके बारे में इनपुट देंगे। और एक और चीज कहना चाहूंगा बिफोर डॉक्टर सागर बिगिन, कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, ये पैसा जुटाने के लिए कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि पैसा तो हमारे पास होना चाहिए, लेकिन पैसा सही समय पे होना चाहिए, यू नो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम टू, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने चाइल्ड को एजुकेशन देना है एट द एज ऑफ 18। 18 साल के जब वो हो जाएंगे, बॉय और गर्ल, तो उनको एजुकेशन देना है। अब आप उसके लिए, आपको ये आपका फाइनेंशियल गोल हो गया और आपके पास ड्यूरेशन हो गया। अगर आप 18 साल पे वो फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आपका फाइनेंशियल प्लान और फाइनेंशियल गोल किसी काम का नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल प्लान होगा, फाइनेंशियल गोल होगा, और वो फाइनेंशियल प्लान और गोल एक राइट टाइम पे अचीव होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन, डॉक्टर सागर, एंड आप बताइए आपके क्या एस्पेक्ट है, आप क्या चीजें कवर करेंगे? राइट। सो एज यू आर सेइंग कि डॉक्टर साहब ने बोला कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में है, फाइनेंशियल स्टार्टअप के बारे में नहीं है। तो उस बारे में कम बात करेंगे कि क्लिनिक जब स्टार्ट करना है तो पैसा कहाँ से अरेंज करना है। इस बारे में पहले से थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं और इस बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। बट अभी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उस पर ज्यादा बात करेंगे। अच्छा, अब अगर आपको फाइनेंस मैनेज करने हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि यू नो कि प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो अगर आपको गोल बनाना है तो सबसे पहले आपको राइट वे में चलना पड़ेगा। दैट इज, अगर आपको किसी भी जगह पैसा इन्वेस्ट करना है तो बहुत जरूरी है कि आप लीगली करेक्ट हो। और लीगली करेक्ट होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप आईटीआर भरते जा रहे हैं। राइट। इस टाइम पे कोई भी ऐसी फॉल्ट आप ना करें कि बाद में आप सोचें कि अरे आईटीआर नहीं भरी, फिर सीए कह रहा है कि 2 साल के एक साथ भरो और ये करो वो करो। उससे बेटर ये है कि अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर अभी तो हम कुछ इतना कमाते ही नहीं जो आईटीआर के अंदर है। नहीं कमाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिर्फ एक सीए से बात कीजिए, बहुत ज्यादा पैसा वो नहीं लेंगे आपसे। एक सीए से बात कीजिए। आजकल तो सीए दोस्त भी होते हैं, डॉक्टर्स के तो बहुत सीए दोस्त होते हैं, और डॉक्टर साहब मेरी के तो तो सी वही थी। लोगों की लाइफ ही सीए। सो सीए से बात कीजिए और उसके बाद उनसे डिस्कस कीजिए कि देखो मैं, बहुत ऑनेस्टली बताइए कि मैं इतना कमाता हूँ इससे। ठीक है, अब आप बताइए। राइट, जैसे मैं बता देता हूँ कि इतना कमाता हूँ। कई बार सीए आपको ये बोलेगा कि यार थोड़ा सा ज्यादा दिखाओ। राइट, गवर्नमेंट को और बैंक्स को ज्यादा दिखाओ अमाउंट कि आप ज्यादा कमाते हो, और उसके ऊपर टैक्स दे दो। और वो टैक्स भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, मिनिमम 1000-1500 रुपए का होगा। बट साल भर में अगर आप 1000-1500 रुपए का टैक्स दे देते हो, तो उसके बाद गवर्नमेंट बैंक्स, जो स्पेशली गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनकी स्कीम्स जो हैं वो डॉक्टर्स के लिए अच्छी हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए भी अच्छी हैं। वो आपको ट्रस्ट करेंगे आईटीआर के बेस पे, इस बेस पे नहीं कि आपके पास डिग्री है, क्योंकि अब उनको पता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और ये भी पता है कि बीडीएस कितने सारे निकल रहे हैं। तो वो इस चीज पे आपको ट्रस्ट करेंगे कि आपने आईटीआर में कितना फाइल किया है। चाहे आप उनको ये दिखा दो कि मैं करोड़ों की प्रैक्टिस करता हूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखेंगे कि आपने टैक्स कितना दिया है। तो अगर आप टैक्स अच्छा दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा दीजिए, टैक्स एटलीस्ट दे रहे हैं, तो यू आर ए राइट कैंडिडेट टू गिव लोन। राइट, तो क्योंकि आपको लोन जब ग्रांट होगा तो वो एक बहुत ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। कई लोग इंडिया में तो कितना पैसा लेके लोग भाग जाते हैं, यू नो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक तो अपने आप को लीगली करेक्ट रखें, क्लिनिक को रजिस्टर्ड रखिए, जो भी आपके लीगल एस्पेक्ट आपके स्टेट में है।
राइट। जैसे हमारे यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट है, फायर मैनेजमेंट है, वो मेरे पास है, क्लिनिक रजिस्ट्रेशन है, और जो भी चीजें हैं उसको एक बार में इन्वेस्ट कीजिए और करेक्ट वे से स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस को, ये प्रोफेशनल वे हो जाता है। और उसके बाद बारी आती है, और जैसे आप सैलरीज दे रहे हैं तो सैलरीज अपनी चेक से दीजिए, क्रेडिट कार्ड अपना, सॉरी, क्लिनिक का करंट अकाउंट बनाइए, बिजनेस की तरह चलाइए उसको, राइट। तो इन सब चीजों में ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ करना है, धीरे धीरे करके कर सकते हैं। मैं अपने असिस्टेंट्स की भी सैलरी जो देता हूँ वो अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से देता हूँ, ताकि वो मैं दिखा सकूं कि मैं ये सैलरी दे रहा हूँ, राइट, कि मैं इतना परसेंट सैलरी में जाता है मेरा, इतना यहाँ जाता है, इतना LIC में जाता है, इतना उसमें जाता है। तो उस चीज का मेरे ख्याल से ITR इज वन थिंग जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, और ITR सबको भरनी चाहिए, चाहे वो नील की भरे चाहे जीरो अमाउंट की भरे, कोई इशू नहीं। चाहे वो इतना 5 लाख से, आई थिंक 5 लाख से कम का स्लैब में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं देना होता, अगर 5 लाख से कम आप कमा रहे हैं तो अगर 5 लाख से कम भी दिखाएं कोई इशू नहीं है, आपका लीगली करेक्ट होना चाहिए कि आप हर साल ITR भरते जा रहे हैं, यू आर ए ट्रस्ट वर्दी सिटीजन जिसको लोन और सारी चीजें प्रोवाइड करी जा सकती हैं। बाद में ये होगा कि पिछले 2 साल का 2 साल का दे दोगे आप, बट अगर 5 साल का लगातार देते आ रहोगे तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज होगी। तो ITR इज फर्स्ट थिंग फॉर मी। डॉक्टर साहब, कुछ हमारे पास बीच में कमेंट्स आए हैं और हम हर बार कमेंट्स भूल जाते हैं, तो मैं बस कमेंट्स पढ़ लूँ, उसके बाद आप अपना सेकंड पॉइंट बोलिएगा। आई बिलीव डॉक्टर अंजलि ने बोला है नाइस टॉपिक, थैंक यू मैम। और रितु मैम का मैसेज आया था, आई बिलीव आप पढ़ रहे थे। डॉक्टर प्रभजोत कर रही हैं, हेलो सागर सर, थैंक यू। हेलो डॉक्टर साहब। और स्वप्निल बम सर ने श्योर बोला है आने के लिए लाइव। सो डॉक्टर रितु मैम ने भी बोला है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशंस। सो डॉक्टर साहब, ITR इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ माइंड, आपका पॉइंट जानना चाहूंगा अब मैं। ITR में लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ITR फाइल करने से डरते हैं, बट उनको बता दिया जाना चाहिए कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके थ्रू बहुत सारे ऐसे प्रोविजन मिलते हैं जहाँ पे अपने टैक्स की आप सेविंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोविजन के थ्रू एडवांटेज लेना है तो आपको CA के पास अप्रोच करना होगा और आपको अपना इनकम टैक्स फाइल करना होगा, और आप इनकम टैक्स फाइल कीजिए। बिकॉज लाइफ में ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जहाँ पे आप ग्रो करना चाहेंगे, और आप ग्रो करना चाहेंगे तो फिर आपको लोन की जरूरत रहेगी। एंड तब अगर आपके पास IT रिटर्न नहीं रहेगा, इस तरह की चीजें नहीं रहेंगी, तो कहीं ना कहीं आप वीक पड़ेंगे। तो आई थिंक ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सेकंड थिंग, डॉक्टर सागर जैसे कह रहे थे कि ऑनलाइन पे करते हैं और वो सारी चीजें हमें शो करनी चाहिए। ऑनलाइन पे करने से एक और फायदा होता है कि आपके पास सारे के सारे रिकॉर्ड रखे हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टाफ की सैलरी कैश में दी है और अकाउंट्स में कुछ ऊपर नीचे है, और एक्नॉलेजमेंट में इशू हो सकता है कि सैलरीज नहीं राइट, मिली। तो अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं राइट, तो आपको ये एक एडवांटेज मिलता है कि आपने कब दी, कौन से महीने की दी, कितना अमाउंट दिया, एंड कौन से अकाउंट में गए। राइट, तो आई थिंक ये दो चीजें। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि लोगों को पहले से ही, डे 1 से ही उनको सेव करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अपनी सेविंग, जैसा कि इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, बट लोग इसको हैबिट नहीं बनाते। इनिशियल डेज में जब क्लिनिक चालू करते हैं या फिर जब लोग कंफर्टेबल होने लगते हैं तो उनका वो जो सेविंग का हैबिट रहता है वो ब्रेक हो जाता है। फिर लोग आईफोन खरीदने चले जाते हैं और वेकेशन में जाना चाहिए, मैं भी एग्री नया करता हूँ। नया नया पैसा आता है, हमारे नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं नया नया पैसा आ गया इसके पास। यस, यस। तो आप बिल्कुल खरीदिए, आप खरीदने, आपकी एस्पिरेशंस हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आप वो चीजें ले सकते हैं, बट इंश्योर कीजिए कि आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग एक स्टूल की तरह है, और इसके जो कुछ लेग्स होते हैं ना, वो उनमें से एक भी लेग डगमगाना नहीं चाहिए, उसका एक भी पैर है ना डगमगाना नहीं चाहिए। तो ये राइट, ये यहाँ पे आप इंश्योर करो कि आप पीरियोडिकली सेव कर रहे हैं, एंड सेविंग के साथ साथ आप धीरे धीरे उसको इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज हम सब जानते हैं कि पैसा जो है वो कोई सोने का अंडा देने वाला नहीं है, कहीं पे रखा हुआ रहेगा। तो आपको पीरियोडिकली उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फाइलिंग एन ITR एंड पीरियोडिकली सेविंग एंड इन्वेस्टिंग इज व्हाट मुझे कहना है। यस, यस, परफेक्ट। इसी पॉइंट को सर डॉक्टर साहब मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, कि कहते हैं ना कि सेविंग इज बिगर देन स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज बिगर देन सेविंग। तो पैसे को आपको सेव करने की हैबिट बनानी पड़ेगी और उसको डिवाइड करना पड़ेगा।
प्रॉब्लम ये होता है कि हम डिवाइड नहीं कर पाते मनी को। हम सब के साथ क्या होता है कि बड़ा एक हंसी वाली बात है, बट कई लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि हम मजदूरों की तरह है कि रोज की दिहाड़ी कमाते हैं, रोज का पैसा कमाते हैं, रिक्शे वाले की तरह रोज कमाया रोज गवाया, रोज कमाया रोज गवाया। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, ये तो मजाक की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको डिवाइड करके रखना पड़ेगा कि ओके, फॉर एग्जाम्पल एक दिन आपके पास ऐसा हुआ कि जब आपके पास मे बी 7,000 10,000 की एक साथ अमाउंट आई, और एक दिन ऐसा भी हुआ जब आपने 1,000 bucks तक अर्न किए। दोनों ही दिन में आपको एक कोशिश करनी है कि आप एक परसेंटेज डिसाइड करें कि 20%, 30%, 40%, जो भी हो, ऑनेस्टली पूरे महीने में उसको आप निकाल के रखें। अब एक और चीज बताता हूँ, इनफैक्ट दिखाता हूँ। आप ये छोटी सी डायरी देखेंगे ना, इसमें लिखा हुआ है पूरे, आप इसमें अगर पढ़ पा रहे होंगे, उल्टा सीधा आ रहा होगा अभी तो, बट मैं बता देता हूँ, डेली इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये छोटी सी डायरी है, मेरे को पता है कि मुझे जो है जितना भी पैसे कमाने हैं उसमें लिखना है, और जितने खर्च हुए उतने भी लिखने हैं। लिख के रखना चीजों को ओल्ड स्कूल जरूर लगता है, बट इट इज सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। जब आप लिख के रखते हैं और आप जब पूरे महीने का सार निकालते हैं अपने असिस्टेंट के साथ बैठ के, क्योंकि इस मंथ में हमने इतने कमाए, राइट, और इतना हमारा खर्चा हुआ, तो खर्चे में ये वाली चीज ज्यादा हो रही है, इसको ऐसे संभालेंगे, और हमने इतने कमाया तो इसका इतना परसेंटेज सेव में आ गया होगा, क्योंकि हम 20% या 30% या जितने भी जो सेव करना चाहे उसको सेव करें, राइट। एक तो ये हो गया कि आपको सेविंग की हैबिट पड़ती है लिखने से, कि आप हर जो भी अमाउंट ज्यादा बड़ा आ रहा है उसका इतना परसेंट तो आपको निकाल के रखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। एक तो इसकी हैबिट पड़ती है। दूसरा, लोगों को लगता है कि सेविंग करना एफडी में लगा देना या बैंक्स में रख देने से बड़ा फायदा होने वाला है। ये सब ओल्ड स्कूल चीजें थी। अगर आप नई चीजें नहीं सीखोगे ना, तो आप पुराने, आज आज के जमाने में जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो फेल है। हमारे फादर के जमाने में जिसको टाइपराइटर नहीं आता था वो खराब था। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं सीखेंगे तो सेविंग से कोई पैसा आपको जादू की तरह बढ़ के नहीं आने वाला, राइट। आप सेविंग्स रखिए, ऑब्वियसली इमरजेंसी कॉज में आपको रखनी चाहिए, बट मोस्ट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड जब वो ग्रो हो सकती है। म्यूचुअल फंड सो इजी हो गए हैं और सेफ हो गए हैं, राइट। तो मैं बहुत इजीली देख पाता हूँ कि मेरा अगर 16,000 भी लगाया मैंने 4-5 महीने में, तो 28,000 हो रहा है। तो मैं क्यों उसको 16,000 को रख के बैंक में सिर्फ 17 भी ना होने दूं और 28 को उसको होने दूं। सो इस चीज को, अब इस चीज से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि स्टार्ट से आप देखते थे ना, ऐड आते थे स्टार्टिंग में, जब हम 90s में थे तो म्यूचुअल फंड्स के ऐड आते थे, तो क्या आता था कि म्यूचुअल फंड इज राइट, वो रिस्क वाला आता था लाइन, और बहुत स्पीड से बोल जाता था, तो लगता था यार कुछ गड़बड़ है। बट अब इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में बढ़ रही हैं, लोगों के ओपन माइंड हो रहे हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो अपने सीए से बात कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी आपका है उससे बात कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड ही है तो ओपनली बात कीजिए कि यार क्या क्या कैसे कैसे किया जा सकता है, और सेविंग की आदत के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की आदत को जरूर बनाइए, वो आपको बहुत हेल्प देने वाली है। तो मेरा सेकंड पॉइंट यही रहेगा कि आई नो दैट सेविंग इज बिगर देन स्पेंडिंग, बट इन्वेस्टमेंट इज बिगर देन सेविंग। तो उसको भी आप करना शुरू कीजिए। सो कोई पॉइंट इसके है पहले डॉक्टर रितु साहब? हमें मैम डर ने लग कहा रहा है। था कि, अच्छा, हाँ, रितु मैम ने बोला है आईटीआर फाइलिंग इज वेरी गुड फॉर फीमेल स्पेशली, यू गेट लॉट ऑफ रिटर्न वेरियस थिंग्स लाइक माय पॉलिसीज फॉर माय डॉटर फीस एक्सेट्रा। ओके, यस। नाइस नाइस पॉइंट। सो मेरा बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें इंश्योरेंसेस, हमें एडिक्वेट इंश्योरेंसेस रखते हैं। हमें जरूरत से ज्यादा हम्म, इंश्योरेंसेस भी नहीं लेने हैं, बट ऐसा बहुत कम देखने में हम्म, मिलता है कि जरूरत से ज्यादा इंश्योरेंसेस हो। ओवर इंश्योर्ड हम्म, लोग कम होते हैं, पर अंडर इंश्योर्ड हम्म, लोग बहुत बहुत होते हैं। होता तो है। having a good health insurance, having a good life insurance, and professional indemnity insurance is very important, जिस पे हमें बात करनी चाहिए। बिकॉज हम प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंसेस नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल लीगल केसेस हो रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, जहाँ पे महंगी महंगी ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, फुल माउथ रिहैब, स्माइल डिजाइन एंड अलाइनर्स वाले ट्रीटमेंट, इम्प्लांट्स हो रहे हैं, वहां पे फेलियर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। एंड लोग अब अवेयर होते जा रहे हैं। तो मैंने तो कहीं पे ऐसे देखा था कि एडवोकेट ने ऐड किया था न्यूज़पेपर में कि अगर आपके डॉक्टर ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप हमें अप्रोच कीजिए, हम हम वो आपको जस्टिस दिलाएंगे। तो अब इस तरीके के ओह, एड्स भी आने लग गए हैं जो एडवोकेट्स दे रहे हैं। आई मीन आई डोंट फाइंड देम रॉन्ग, बट मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि हमें वेल इक्विप्ड रहना है। एंड हेल्थ इंश्योरेंसेस में, हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है, एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस।
कम नहीं पड़ना चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना है कि वंस यू गेट मैरिड एंड वंस यू प्लान अ फैमिली, आपको हेल्थ इंश्योरेंस का जो आपका जो लिमिट होगा वो आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाते रहना होगा, बिकॉज उन सबको आपको कवर दिलाना है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीज का लेता हूँ और उसका प्रीमियम अराउंड आप समझिए कि 20,000 के 20,000 बक्स के आसपास आ रहा है, एंड कुछ लोग इंश्योरेंस हम्म, नहीं रखते, एंड गॉड फॉरबिड हम्म, कोई तकलीफ हो गई और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है अगर, तो आपके न जाने कितने पैसे जाएंगे। वहीं पे आपका इंश्योरेंस है तो राइट, आप वो पैसा बच जाएगा। इंश्योरेंस जब राइट, अगर आपके इंश्योरेंस नहीं है तो आपके माइंड में पहले तो वो जो भी आपको तकलीफ हुई है, फिर आप पैसे की हम्म, तंगी की वजह से या आपकी सेविंग्स जो है वो बहुत ड्रास्टिकली कम हो सकती है, या यू माइट एंड अप हम्म, लूजिंग योर सेविंग्स मनी, यू नो, सो दैट आपका सेविंग हम्म, का मनी जो है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचे, इसलिए भी इसको ध्यान में हम्म, रखते भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। एंड हम्म, लाइफ इंश्योरेंस में मैं ये कहना चाहूंगा कि गो फॉर प्योर टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आर वेरी हम्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को अवेयरनेस नहीं है। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, बहुत थोड़ा सा प्रीमियम दिया जाता है, उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता। हमने हमेशा से देखा है कि हम हमारे पेरेंट्स या फोर फादर्स ऐसी पॉलिसीज में या एलआईसीज में जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे भरने में कुछ ना कुछ मिलता होगा। तो जब आप ज्यादा हम्म, अमाउंट भरोगे और आपको कुछ अमाउंट मिलेगा तो आपका कवर उतना नहीं हम्म, मिलता। फॉर एग्जाम्पल, मैं हम्म, एक एलआईसी प्रीमियम भरता हूँ जिसको एनुअली 25,000 रुपीज भरना पड़ता है, बट अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है तो आपको 10 लाख रुपए ही मिलेगा। लेकिन मैं एक टर्म मेरा इंश्योरेंस भी बिल्कुल। मैंने रखा है जिसका प्रीमियम अराउंड मुझे 8,000 के आसपास आता है, बट 1.5 CR के आसपास। अगर कुछ अनवांटेड या कुछ अनहोनी होती है एंड इफ आई लूज माई लाइफ, तो मेरे फैमिली को 1.5 CR, बट अगर मुझे कुछ नहीं होता है तो रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो आई थिंक टर्म इंश्योरेंस हम्म, के बारे में अवेयरनेस लोगों को कम है, एंड टर्म इंश्योरेंस के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट, अगर आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेंगे, बहुत अच्छा है। नहीं लेंगे तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में ऑल दो कवर्ड रहता है, बट स्टिल बीइंग अ डेंटिस्ट आई थिंक बहुत प्रीमियम उसका कम आता है। अगर आप 10 से 12 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेते हैं तो 1,500 रुपीज पर ईयर के हिसाब से आपको उसके प्रीमियम्स आते हैं। तो आई थिंक having adequate health insurance, life insurance, professional indemnity insurance, and accidental insurance is a must. वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। मुझे लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि सी हाउ डू आई डिवाइड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ पे हमारे पास से सडनली अमाउंट जाएगा, कहाँ पे हम पे प्रेशर आएगा। तो मुझे लगता है कि दो ही चीजों पे प्रेशर इंसान को आता है। या तो उसके सर पे छत ना हो, यू नो, वो किराए पे रह रहा हो, या उसका प्रोफेशन किराए पे हो, ऐसा कुछ हो, जो हम में से काफी लोगों के साथ फॉर्चुनेटली नहीं है। सब अपने घर में रह रहे हैं आराम से, और ज्यादातर के क्लिनिक्स अगर रेंट पे भी हैं तो स्मूथली चल रहे हैं। बट उसके बाद जो सेकंड थिंग आती है वो आती है हेल्थ, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं होता। जो मेल्स हैं उन पे डिपेंडेंट है उनके पेरेंट्स, फीमेल्स भी ऑब्वियसली हेल्प करना चाहती हैं अपने पेरेंट्स को। तो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान इस चीज को समझे और इस चीज को बहुत जल्दी एक्ट करे, कि वो हेल्थ इंश्योरेंस पे बहुत जल्दी अमाउंट को इन्वेस्ट करे। क्योंकि इन्वेस्ट क्या, वो तो बहुत मिनिमम अमाउंट जाती है। और जहां तक आपने एलआईसी और टर्म इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस बताया, वंडरफुल। वो बहुत जरूरी है जानना कि टर्म इंश्योरेंस में एकदम से पैसा मिलता है, और वो बहुत जरूरी है कि एकदम से मिले। और एलआईसी में ऑफिस में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, वो मैं खुद झेल चुका हूँ, तो मुझे पता है। सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद मेरा पॉइंट ये रहता है कि आपको, आप क्लिनिक शुरू करते हैं, और केसेस आने शुरू होते हैं, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो जैसे आपने बोला कि आईफोन खरीदिए, खरीदिए, कोई इशू नहीं है, बट हाथी को खरीदने से पहले ये भी याद रखिए कि आप उसको पालेंगे, और हाथी से ज्यादा खर्चा उसको पालने का आएगा पर जिंदगी में। मैं देखता हूँ बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी गाड़ी खरीद रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड्स बनवा रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड्स पे एक्सपेंसिव बाइक्स खरीद रहे हैं, एक्सपेंसिव आई डोंट नो क्या क्या खरीद रहे हैं। बट बाद में उनको मैंने इतना रोते हुए देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी एस्पिरेशंस पूरे मत कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए चीजों Yes. को। जेजी कहते हैं कि कोई चीज अगर आप दो बार नहीं खरीद सकते तो आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम इस टाइम पे चल गया है कि हर कोई मॉल्स में
हर दूसरे मिनट पे खाने के बीच में भी आ जाता है कि सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो। तो उस ट्रैप में मत पड़िए, राइट। क्रेडिट कार्ड्स को बनवा के आप रख सकते हैं बट इमरजेंसी के लिए। और लायबिलिटी से पहले सोर्स ऑफ इनकम को ध्यान में रखिए। अगर मुझे पता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेट्रो हर जगह पहुंच जाती है, राइट, तो मैं कार खरीद के रख सकता हूँ। और उस कार से ज्यादा अपने कोशिश करता हूँ कि कैब से या मेट्रो से जाऊं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊं। क्यों मैं पैसा खर्च करूं जबरदस्ती, जब मैं वहां पे कंफर्ट भी पाऊंगा, एसी में बैठ के भी जाऊंगा, मुझे ड्राइव भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे ट्रैफिक भी नहीं झेलना पड़ेगा। तो क्यों मैं वो करूंगा? आप फ्यूल भी तो सेव ऐसा करें। नहीं है। एग्जैक्टली लोगों को क्या लगता है, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अरे हमारी क्लास कम हो जाएगी, हमारे दोस्तों के बीच में बैठेंगे, वो सब आईफोन निकालेंगे और या वो गाड़ी से आएंगे। अरे सर, वो आईफोन निकालेंगे, गाड़ी से आएंगे, फिर घर चले जाएंगे। आपको जिंदगी भर अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि उस सिर्फ उस दिन के लिए स्ट्रांग बनाना है, इस बात को समझिए। ठीक है, आपको सिर्फ उस दिन के लिए सॉन्ग बनाना है, फिर घर जाके रोना है जैसे शायद वो भी रो रहे हो कि किस्त नहीं निकल रही और ये नहीं हो रहा और क्लिनिक नहीं बढ़ पा रहा, पैसा ही नहीं बच रहा। या आपको क्लिनिक को बड़ा बनाने के बाद कॉन्फिडेंटली उस आईफोन को खरीदना है कि मेरे ये किस्त पे नहीं है, दिस इज वॉट आई बॉट बिकॉज आई वॉन्ट इट, राइट। सो मेरे ख्याल से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि क्रेडिट कार्ड्स और ये सब लाइबिलिटीज, जो जो चीज आपको लगती है जो आपकी लाइबिलिटी बन जाएंगी, जिससे आपको पैसा, गाड़ी शोरूम से निकलती 40% तो उसका वहीं पर खत्म हो जाता है। तो ऐसी चीजें लीजिए जिनसे आपकी इनकम बढ़े। मैं वो सोर्स ऑफ, वो इंस्ट्रूमेंट्स खरीदूंगा, वो चीजें खरीदूंगा जो मेरे क्लिनिक को बेटर करें पहले, और बाद में वो खरीदूंगा जो मुझे कंफर्ट दे, राइट। कंफर्ट दे इन द सेंस कि शायद एक अच्छा आईफोन, शायद एक अच्छी गाड़ी, बट पहले वो जिससे मैं और कमा सकूं। हमेशा वो चीज ध्यान में रखें, लाइबिलिटी से पहले जो चीज ऐड करेंगी वैल्यू आपकी लाइफ में, सोर्स ऑफ इनकम में, उसको खरीदें। वेरी नाइस पॉइंट्स डॉक्टर सागर। मैं आपके पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही घूमना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड की बात आपने कही, तो क्रेडिट कार्ड यस रखना कोई गलत बात नहीं है, आप रखिए क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे कैशबैक्स और ऑफर्स और सारी चीजें मिलती है। मैंने कहीं पे बिल्कुल। पढ़ा है क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए बना है जो डिसिप्लिन्ड लोग हैं। मतलब आप क्रेडिट कार्ड से कोई यस। चीज तो खरीद लेते हैं, बट अगर आप एक भी बार गलती से अगर आप भूल जाते हैं उसको पे करना, तो आप याद रखिए कि उसका इंटरेस्ट क्या होता है, एंड फिर उस पर कंपाउंडिंग यस। होता है। हम बोलते हैं ब्याज पे कंपाउंड। ब्याज पे ब्याज लेने के समय अभी आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को आप नहीं समझ रहे, तो यही आप अगर तो सर, सेविंग पे लगाएंगे ना। कंपाउंडिंग जी जी। समझाइए प्लीज, कंपाउंडिंग समझाइए लोगों को। अभी अभी मैं चाह रहा हूँ अगर आप समझा सकें। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्रेडिट कार्ड पे लोगों को लगता है कि अरे 0% इंटरेस्ट रेट रहेगा और हमें जितना लेना उतना ही दे देना, या थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा। प्लीज कंपाउंडिंग समझाइए इनको कि किस तरीके से वो रेट बढ़ते चले जाते हैं, इंटरेस्ट बढ़ते चले जाते हैं। सो क्रेडिट कार्ड आप अगर डिसिप्लिन है तो, और हमारे बुजुर्ग, हम में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा कि कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड से आने के बाद हम हर वो चीज ले लेते हैं जिसका हमें मन करता है, हर वो चीज जो हमारी इच्छा हम्म। करती है, हमारे माइंड में जो नीड मार्केटिंग के थ्रू क्रिएट किया गया है, आप ले लेते हैं। हमारे फोर फादर्स या फादर्स या सीनियर्स कहते थे उतना ही पैर फैलाओ जितनी चादर हो। तो ये चीज को भी हमें हम्म। ध्यान देना है कि आप, मेरे डैड मुझसे एक बहुत अच्छी चीज कहते थे कि वाई रवि, वाई डोंट यू सेव दैट मनी। आप हर महीने अगर एक 70,000 रुपीज की आप कोई चीज लेना चाहते हो, तो आप आज 70,000 का तुरंत लोन लेके ये चीज मत करो, इनफैक्ट यू स्टार्ट सेविंग। हर महीने 7,000 रुपए हम्म। अपने सेविंग में से निकालो, 7-10 महीने में 70,000 हो जाएगा और जाके खरीद के आओ। आपके सर पे जरा भी कोई टेंशन यस। नहीं रहेगा। सो इंस्टेड ट्राई दिस rather than टेकिंग इट ऑन आप क्रेडिट कार्ड पे अगर आप ले रहे हैं, तो दोनों में आपको बहुत डिफरेंस देखने मिलेगा। एक तरफ होगा 70,000 रुपए, 10 महीने पेशेंस लगा और सब्र का फल मीठा होता है, then आप वो चीज लेके आएंगे और कोई टेंशन नहीं रहेगी और आपकी खुशी डबल रहेगी। और दूसरी जगह पे यू बाइंग थ्रू एन क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद हर मंथ आपके नीड्स वांट्स बढ़ते जाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली कभी आप नहीं बढ़ा तो उसका ब्याज जो चढ़ेगा वो चढ़ेगा। क्रेडिट कार्ड और चादर से बात कही, एंड सेकंड बात पे मैं आना चाहूंगा कार। जो आपने कहा, बहुत सारे लोग की एस्पिरेशन होती है, उनका ड्रीम होता है कार लेना। बिल्कुल आप लीजिए, किसी ने मना नहीं किया किया है। लेकिन अगर आप अपनी पहली कार ले रहे हैं और अगर आपके फाइनेंशियल जो गोल्स हैं उनमें कार नहीं आती है, या आपके फाइनेंशियल जो अदर प्लान हैं उसमें आपकी एक नई कार लेना अगर आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो ऑलवेज इंसिस्ट, आई इंसिस्ट ऑलवेज बाय अ सेकंड हैंड कार, बिकॉज जैसे डॉक्टर सागर ने कहा कि कार शोरूम से आते ही 40%, 30%, वोटेवर प्राइस उसका कम हो जाता है। इट्स अ डेप्रिशिएटिंग वैल्यू वाली चीज है। तो व्हाई डोंट यू बाय यस। अ गुड सेकंड हैंड कार। आप पहले सेकंड हैंड कार खरीदिए,
आप कुछ टाइम तक उसको एंजॉय कीजिए एंड फिर उसको दीजिए, आपका नुकसान कम होगा रेदर देन बाइंग अ न्यू कार। ये मैं उन लोगों के लिए हम एडवाइस दे रहे हैं जिनको बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, जिनको हम्म। फाइनेंसेस को बहुत सोच समझ के पूरा करना है। जो लोग वेल टू डू फैमिली से हैं और उनके एस्पिरेशंस हैं, you're all free and you're all set to buy and purchase whatever you want। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड से रिलेटेड मैं एक दो चीज और कहूंगा। देर इज समथिंग नोन एज इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्सिव बाइंग हम्म। मतलब मॉल में जा रहे हैं बिना किसी इच्छा के, ठीक है, आप जस्ट सिर्फ घूमने जा रहे हैं और वहां पे कोई एक चीज ऐसी प्रोजेक्ट कर दी गई कि अचानक से एक पिक्चर क्रिएट कर दिया गया कि ये ले लीजिए और ऐसा होगा वैसा होगा, और आपने बिना सोचे समझे वहां पे आपने खरीद दिया। ये होता है यस। इम्पल्सिव बाइंग। और इम्पल्सिव बाइंग पे क्रेडिट कार्ड का बहुत बड़ा हाथ है। और फिर आप घर पे आके फिर सोचने लगते हो कि यार अरे यार मैंने ले तो लिया बट शायद इसकी जरूरत नहीं थी, या इतनी जरूरत नहीं थी, या हम्म। ये महंगा पड़ गया। तो क्रेडिट कार्ड नहीं रहेगा आपके पास तो इस तरह की इम्पल्सिव बाइंग एक पल के लिए आप सोचेंगे, बिकॉज आपको यस। आपके मंथली एक्सपेंसेस या आपके जेब में जो है उसके हिसाब से देना होगा। एंड सेकेंड थिंग मैं बताना चाहूंगा कि यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ नीड एंड अ वांट। नीड वो चीज होती है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, वांट वो चीज होती है जिसके बगैर बिल्कुल आप रह सकते हैं, आप रह सकते हैं। सो जब भी कोई चीज आपको खरीदनी हो, आप अपने आप से एक क्वेश्चन करें कि क्या इस चीज के बगैर मैं 30 दिन तक, 30 डेज तक, कैन आई सर्वाइव विदाउट बाइंग दिस थिंग। इफ आंसर यस आता है, इफ आंसर यस आता है तो वो आपका वांट था। और अगर आपका आंसर नो आता है तो वो आपकी नीड, वो आपका नीड है। और अगर आपका नीड है तो आप खरीदिए। फॉर एग्जाम्पल नीड, अगर मैं 30 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा तो मैं जिंदा रह पाऊंगा नहीं, तो वो मेरी नीड हुई। बट क्या मैं आईफोन नहीं लूंगा अगर, तो मैं क्या 30 दिन तक नहीं चल पाऊंगा या मेरा काम रुकेगा? शायद नहीं रुकेगा। तो आपको यस। नीड और वांट के बीच में जानना है, इम्पल्सिव बाइंग के बारे में आपको समझना है, एंड क्रेडिट कार्ड का बहुत ही बखूबी से उसके यूजेज को आपको ध्यान रखना है एंड डिसिप्लिन रहना है। तो मैं पॉइंट तो नहीं कह पाया बट आपके पॉइंट से रिलेटेड कुछ चीजें मैं शायद नहीं, समझा। बिल्कुल। कोई डॉक्टर साहब बोल रहे थे बिल्डिंग एसेट्स इज मोर इम्पोर्टेंट, आई कंप्लीटली एग्री। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि टाइम के लिमिट में हमें बात करनी है, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं भूल ना जाऊँ, वो इम्पोर्टेंट मुझे इसलिए लगता है क्योंकि रिसेंटली मैंने वो करना शुरू किया है कि सी, आपको कितना बुरा लगता है कि कोई पेशेंट ये बोलता है कि सर हम गूगल पे पढ़ रहे थे कि इम्प्लांट ऐसे होते हैं, हम गूगल पे पढ़ रहे थे कि हमें किसी ने बताया कि आंखों की रोशनी चली जाती है ऊपर का दांत निकले, हमने नेट पे पढ़ा है कि रूट कैनाल एक ही सिटिंग में हो जाता है, और हमने वो। बुरा लगता है, राइट? सिमिलरली हर चीज का एक स्पेशलिस्ट होता है, राइट? अगर आप एंडो में फंसते हैं तो एंडोडोंटिस्ट को बुलाते हैं, आप प्रोस्टो में फंसते हैं तो प्रोस्टोडोंटिस्ट को बुलाते हैं, राइट? आप जनरल डेंटिस्ट हैं तो आप सब काम कर लेते हैं तो आपको किसी को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कभी कभी, राइट? पर पेशेंट आपके पास ही आता है। सिमिलरली अगर आपको पैसे के बारे में समझना है तो सिर्फ नेट पे मत बैठ जाइए, नेट से साथ साथ आपको एक स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। आप सीए से सिर्फ इतनी बात मत कीजिए, सिर्फ आईटीआर के टाइम पे उसको याद मत कीजिए। आप बैठिए उसके साथ और सीए ऐसा पकड़िए जो फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो, राइट? जो आपको बता सके कि ये वाली इंश्योरेंस लीजिए और यहाँ से टैक्स बचेगा और यहाँ से करना होगा और यहाँ से वो करना होगा। 100 से ऊपर चीजें हैं जो आपको बता सकते हैं। और बीइंग अ डॉक्टर, प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल बात होती है तो बहुत क्लैरिटी आती है, राइट? वो आपको बहुत सारे आइडियाज दे सकते हैं। तो पहली तो ये चीज कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पकड़िए और उनसे डिस्कस कीजिए, जानिए अच्छे से, आप समझेंगे कि मनी कितनी बड़ी चीज है और किसको मैनेज करा सकता है। दूसरी चीज है कि नेट से अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप ले सकते हैं, बट लिमिट में हेल्प ले सकते हैं, आप समझने के लिए ले सकते हैं। सीए एक दिन में आपको सब कुछ नहीं समझा देगा। आप पहले ही रेडी होकर बैठेंगे तो शायद आप बेवकूफ भी ना बन पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीए बेवकूफ बनाएगा आपको, बट शायद अगर कोई भी आपको डिसीव करने की कोशिश करता है तो वो नहीं होएगा। तो जैसे बहुत सारे शोज आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैठ के सीधा स्टॉक मार्केट को देखने लगो, नहीं, शो वो बोरिंग शो देखोगे आपको जब नॉलेज ही नहीं होगी तो। बट आप कम से कम फाइनेंशियल एडवाइजर्स की इतने इतने इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज हैं। डॉक्टर राधिका गुप्ता करके, आई बिलीव, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, हैं जिनको मैंने कल ही पर सुन रहा था, शायद जिम में ही सुन रहा था, पॉडकास्ट सुन रहा था द रणवीर शो की, राइट? सो अमेजिंग उन्होंने कंसेप्ट बताए, अमेजिंग कंसेप्ट बताए, और प्रॉपर इंग्लिश हिंदी दोनों में इंटरव्यूज हैं, लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, राइट? तो आप उनकी बातें सुन सकते हैं, आप बहुत लोगों की बातें सुन सकते हैं। तो
मेरी एडवाइस ये रहेगी कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बातें सुनिए, देखिए कि क्या क्या करा जा सकता है, गोल को सेट कीजिए, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि मुझे अगले, फॉर एग्जाम्पल माई गोल वॉज कि अगले 1 साल में मुझे एक और चेयर ऐड करनी, राइट, या माई गोल वॉज कि मुझे अगले साल तक एक बेस्ट आरपीजी ले लेना है। अब मुझे लैंड लिख लिया कि ओके इतने का आएगा, 1.5 लाख का आएगा, 2 लाख का आएगा। अब जो गोल सेट आपका हो जाता है उसके हिसाब से आपको सेविंग ही नहीं इन्वेस्टमेंट भी करने होते हैं कई बार। फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएंगे कि जो 5 साल का आपका बड़ा गोल है कि घर लेना है, या 1 साल का जो छोटा गोल है कि चेयर लेनी है, तो उसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड आपके गोल को जल्दी सेट कर देगा, यू नो। तो आपको सिर्फ, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनके फादर ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली। मेरे फादर भी यही बात बोलते हैं कि भाई 7-7 हज़ार रुपये बचा के 10 महीने में ले लेना। बट अगर वो 7-7 हज़ार रुपये बचा के 14, 15, 16, 20, 25 हज़ार रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किए और अगर 5 महीने में ही वो गोल पूरा हो जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो दोनों तरीका ही बिल्कुल ठीक है। और अब इन्वेस्टमेंट्स पे ज्यादा बात आ रही है तो आप न्यू जनरेशन के हिसाब से सोचेंगे और करेंगे, तो कोई इसमें इशू नहीं। अच्छा, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि ये डेट में बहुत जाते हैं हम लोग, तो इसलिए डेंटिस्ट बहुत जाते हैं डेट में, क्यों? ठीक है, इसलिए लोन से डरते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि लोन हम ले लेते हैं, राइट, और लोन से हम कई बार पढ़ाई भी करते हैं, लोन से हम कई बार बाहर भी जाते हैं, लोन से हम कई बार क्लिनिक में चीजें ऐड करते हैं, राइट। बट डेट को उतना कंट्रोल में लीजिए जितना आपको उसके लिए कॉन्फिडेंस हो, राइट। जिसको जिससे आप पैसा कमा सके, पहले उस चीज के लिए डेट मिल जाइए। अगर मुझे आरवीजी खरीदना है तो मुझे, मैंने अगर लोन लिया है तो मुझे पता है उससे मैं पैसे कमा लूंगा, राइट। तो डेट में जाना खराब नहीं है। बट अब क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है कि हम, हमारे पास सामान बेचने वाले आते हैं, सर ये ले लो, सर वो ले लो, 50 हज़ार का, 20 हज़ार का, 30 हज़ार का इंस्ट्रूमेंट ले लो, होती रहेगी पेमेंट सर, होती रहेगी पेमेंट बोल के वो चले जाते हैं। और फिर अगले हफ्ते से जैसे आप ले लोगे और अगले हफ्ते से फोन आने शुरू हो जाते हैं, सर पेमेंट कब होगी, सर पेमेंट कब होगी। तो ये ट्रैप में मत पड़िए। जो आपको लगता है कि सही में इंपॉर्टेंट है, आपकी ऐड करेगा वैल्यू आपके इंस्ट्रूमेंट या जो भी आप लेंगे, उसको लीजिए। ये नहीं कि आपने, जैसे कई लोग बहुत जल्दी वो ले लेते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ले लेते हैं जो थोड़े महंगे हैं, प्रैक्टो वगैरह, राइट। आपने ले लिया, अब आपको पेमेंट करनी है, पर उस प्रैक्टो से बहुत जल्दी पेशेंट्स नहीं आ रहे, बहुत जल्दी इतना रिकवरी नहीं हो रही। तो उस ऐसी चीजों को तब लीजिए जब आप प्लान कर पाए, और उन चीजों को पहले लीजिए जो आपको फटाफट से उसका रिटर्न दे सके, राइट। आई बिलीव ये पॉइंट मेरा रहेगा। और साहब, आपको सुनना चाहूंगा, मैं कंपाउंडिंग में जानना चाह रहा था कि आप कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि डेबिट कार्ड किस तरीके से ट्रैप करता है कंपाउंडिंग करके। कंपाउंडिंग के बारे में हम बात करेंगे, बट मैं एक दो पॉइंट भूल ना जाऊं, हाँ, या फिर बिल्कुल कंपाउंडिंग में भी हम नेक्स्ट एपिसोड में हम बहुत अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स के साथ और टाइम फ्रेम के साथ हम उसको कर यस, सकते हैं। एक स्टोरी में बिल्कुल कंपाउंडिंग के लिए शेयर करूंगा, कंपाउंडिंग का मैजिक क्या है, उस पे एक स्टोरी भी शेयर करूंगा, बट मे बी अपकमिंग एपिसोड में। इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे थे कि हमें फाइनेंशियल जो प्लानर्स या फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स होते हैं उनकी हेल्प तो लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, बट टोटली उन पर रिलाई नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं क्योंकि कमीशन बेस्ड चीजें होती हैं जो वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इट इज योर करेक्ट। हार्ड अर्नड इनकम। सो ये आपका हार्ड अर्नड इनकम है, सो आप खुद भी फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए, एंड फाइनेंशियल जो प्लानर्स है उनका ओपिनियन लीजिए, लेकिन आप भी एजुकेटेड रहिए। हम हर, जैसे बिल्कुल आपको ऑर्थो में ऑर्थोडोंटिस्ट को बुलाना है, बट आपको ऑर्थो के बारे में पता तो होना चाहिए कुछ, क्योंकि पेशेंट आपका है, यहाँ पे पैसा आपका है, बिल्कुल। आपका हार्ड अर्न इनकम है। तो आप अपने हार्ड अर्न इनकम को आपसे ज्यादा बेहतर कोई और इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो आप उनका जो है ओपिनियन लीजिए, लेकिन आप खुद भी अपग्रेड होते रहिए, नॉलेज लेते रहिए। मेनी टाइम्स हम ये देखते हैं कि हर वो फॉर्म में हम ओवर एजुकेटेड हो गए। जैसे कि ओवर एजुकेटेड मतलब हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। दैट मीन्स वी आर ओवर यस, एजुकेटेड। ठीक है, लेकिन यस। फाइनेंसेस को लेके हम अंडर एजुकेटेड है। फाइनेंसेस के बारे में हम्म, हमने बहुत कम सीखा है, बहुत कम सुना है। बिल्कुल। और फाइनेंसेस के बारे में हमेशा से टैबू भी रहा है, बिकॉज इंडियन फैमिलीज में मोस्टली ये देखा गया है कि बचपन से बच्चों को और पैसों को दूर रखना चाहिए, सॉर्ट ऑफ अ टैबू है। तो पैसे के बारे में ज्यादा यस, बात नहीं हुई है। एंड डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में वी डॉक्टर्स आर वेरी बैड एट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग मनी, जो हम कह रहे थे। तो यस, आपको ये यस। चीज बहुत ध्यान देनी है। और जिस दिन आप ये जान लोगे कि एसेट एंड लायबिलिटीज में डिफरेंस क्या है,
और जिस दिन आप जान लोगे कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी, रादर देन जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम मजदूर हैं, बस वो मजदूर और ये मजदूर में फर्क इतना है कि वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और हम रोजी रोटी के साथ थोड़ा पिज्जा और बर्गर के लिए भी कमा लेते हैं, लेकिन दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि भाई वो काम पे जाना बंद करेंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा, हम काम पे जाना बंद करेंगे तो हमारा पैसा आना बंद हो जाएगा। जिस दिन वो या आप पैसे तो पैसा नहीं बनाने लगते, तब तक आपका जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैं नेक्स्ट एपिसोड में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में भी बात करना चाहूंगा कि कैसे हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कैसे हमें 1-2 करोड़ 5 करोड़ रुपए जमा कर लेने चाहिए। इट में साउंड बिग, इट में साउंड बिग, इट में साउंड सिली, बट मैं कुछ चीजें प्रेजेंट करना चाहूंगा या बताना चाहूंगा जो शायद लोगों को सुन के अच्छा लगे, एंड उसी में मैं कंपाउंडिंग बताना चाहूंगा। सो कंपाउंडिंग जो है वो आइंस्टाइन ने, जो हम जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो इतने अपने दिमाग को बहुत ज्यादा यूज करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कंपाउंडिंग को वर्ल्ड का 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा था। 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कोई है तो कंपाउंडिंग है। एंड आप अगर कंपाउंडिंग के बारे में नहीं जानते, मैं इतना बोल सकता हूं, अगर आप कंपाउंडिंग के बारे में नहीं जानते तो शायद आप वेल्दी नहीं हो पाएंगे, वेल्दी की बात, ठीक है। तो कंपाउंडिंग के बारे में आपको जानना चाहिए। डॉक्टर सागर, आई थिंक आज का हमने 45 मिनट्स का टाइम लैप्स लिया था, तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस ले लेने चाहिए। एंड अगर डॉक्टर स्वप्निल या इस तरह के कोई सीनियर या कोई भी आके अपना वैल्यूएबल ओपिनियन या सजेशन या अपना कोई फाइनेंशियल एडवाइस अगर हमें देना चाहे तो वील बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम हिम ओवर। यस यस यस, डॉक्टर अमित वर्मा का मैसेज कमेंट है कि वी शुड also ensure our money is working for us rather than we are working for the money. Nice point. And मेरे पास अभी एक डॉक्टर विशाल बोकरे का भी एक कमेंट है, सजेस्ट सम म्यूचुअल फंड स्कीम्स which invest in foreign stocks. डॉक्टर साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी कल ये बात करने वाला हूँ अपने सीए से, तो आपको मैसेज करूंगा उनसे बात करके। और हम चाहते हैं कि हम क्रिस्प रखें कन्वर्सेशन को, इसलिए हम उसको थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों से बात करते करते हम 1.5-2 घंटा भी निकल जाते हैं, तो थोड़ा क्रिस्प रखने के लिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट रख रहे हैं। और आप में से लोग आए, विंडो में ज्वाइन करें, उससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। जब बात करते हैं एक दूसरे को देख के फील करते हैं एनर्जी, तो वो बड़ा मजेदार होता है और उससे बहुत चीजें पता लगती हैं, राइट। तो स्वप्निल सर को अंदर लेने का टाइम आ गया है, उनका एक्सपर्ट ओपिनियन हमें चाहिए गाइस। फॉर ऑल जो स्वप्निल सर के बारे में नहीं जानते, ही इज वेरी 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 गुड डेंटल एंटरप्रेन्योर। वो बहुत सारे तरीके से बडिंग डेंटिस्ट को बहुत एनलाइटन करते हैं, व्हाट आफ्टर बीडीएस जैसे चीजों पे बहुत सारे अच्छी नॉलेज देते हैं। एंड वी बिलीव कि मैं डॉक्टर सागर वी आर ब्लेस्ड कि हम डॉक्टर स्वप्निल सर के टच में हैं। सो लेट्स वेलकम हिम। ज्वाइन हो गए सर? यस, हो गए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है की तरह? बिल्कुल ठीक है। तो आपने आज जो टॉपिक दोनों ने सिलेक्ट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड सेविंग इन बीडीएस फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, थोड़ा मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था, तो घर से जो पैसे आते थे, तो घर से पॉकेट मनी मेरे को अगर 3,000 मिलता था, तो उसमें से मैं 1,000 पहले ही साइड निकाल देता था, और फिर 2,000 रुपया मैं कैसे भी मैनेज कर लेता था। Okay. So I started with financial planning since BDS first year. So now the points which you have covered, those were one of the important points. But मैं थोड़ा सा मेरा जो experience रहा, I would like to share that. That might be right, that might be wrong, but still I would like to share. तो जैसे आपने बोला कि कोई डेंटिस्ट ज्यादा पैसा कमा रहा है, ठीक है, और टैक्स भी बचाना है, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ बनाया है, जैसे आपका एक पैन कार्ड होता है, वैसे एक हिंदू यूनाइटेड फैमिली का भी एक पैन कार्ड बनता है सेपरेट, HUF बोलते हैं उसको। तो आप जब आपका पैन कार्ड का लिमिट खत्म हो जाता है कि आपका 5 लाख उसमें हो गया है,
उससे ज्यादा और मेरे को उसके अंदर ट्रांजेक्शन नहीं दिखाना है ताकि मेरे को टैक्स सेव करना है, तो मेक वन मोर पैन कार्ड, कंसल्ट योर सीए एंड यू कैन कम अप विद द HUF पैन कार्ड, जिसके ऊपर आप सेम जैसा आपका पैन कार्ड वर्क करता है वैसे आपका वो पैन कार्ड वर्क करता है। तो आप 5 लाख इसके अंदर ट्रांजेक्शन दिखाइए, 5 लाख उसके अंदर ट्रांजेक्शन दिखाइए, और आपका 10 लाख का टैक्स फ्री हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, HUF पैन कार्ड एंड अकाउंट। ओके, सेकेंड थिंग इज, जैसे आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो you both have focus on mutual funds, but I would like to add some few more options. Nowadays, mutual fund is one of the good option which gives us good returns, but mutual funds are also ELSS जो टैक्स सेविंग्स होते हैं, वो थोड़ा सा 1-2% कम देते हैं, लेकिन आपका टैक्स भी बचाते हैं। इक्विटी लिंक, हाँ। दूसरा है, कितने लोगों ने सुना है मुझे पता नहीं, लेकिन P2P लेंडिंग, P2P लेंडिंग होता है जिसमें आपसे पैसा लिया जाता है और सामने वाले को बोरो किया जाता है या लोन दिया जाता है। तो आपको उस पे मिनिमम, बहुत सारे कंपनीज 12% तो मिनिमम इंटरेस्ट फिक्स देते हैं, दैट इज P2P लेंडिंग। सो आई एम डूइंग दैट सिंस 3 years। जो मैं P2P लेंडिंग में एक अमाउंट डाल रहा हूँ, 10 लाख रुपया डाल रहा हूँ, मेरे को हर महीने का 10,000 रुपया मिलता है। ठीक है, तो साल का 1,20,000 रुपया मुझे मिलता है। ओके, सेकेंड थिंग इज, डाइवर्सिफाई हमने किस में किया? म्यूचुअल फंड्स में किया, P2P लेंडिंग में किया। ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज कमोडिटीज, दैट इज गोल्ड, सिल्वर। देखो, जब शेयर्स नीचे जाते हैं तो कमोडिटीज ऊपर आते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड हैव बोथ ऑप्शंस। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम शेयर में इतना पैसा लगा देते हैं, हम डूब जाते हैं, लॉस में हो जाता है, तो एट दैट टाइम यू शुड हैव सम कमोडिटीज व्हिच कैन रन योर होम और व्हिच कैन कम अप विद, यू कैन कम आउट विद द लॉसेस। सो कमोडिटीज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। आप ये सब जानते होंगे, बट मैं जस्ट डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फोर्थ स्टफ इज रियल एस्टेट। द रियल एस्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर लाइफ, बिकॉज रियल एस्टेट सबसे पहले आपको क्लिनिक के लिए चाहिए, आपके घर के लिए चाहिए, और अगर आपके पास पैसा है तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज लीजिए या आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज लीजिए और उसको रेंट पे डालिए। सो रेंट जो आएगा वो आपको एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा, प्लस आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को भी हेल्प करेगा। राइट। थर्ड थिंग इज, एफडीज जो है ऑब्वियसली पुराने जमाने का है, बट एक कुछ अमाउंट आपका एफडीज में भी होना चाहिए, वो भी नेशनलाइज्ड बैंक में होना चाहिए मोस्टली। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, नो डाउट। आजकल येस बैंक बोलो, आरबीएल बैंक बोलो, जो बहुत सारे आ रहे हैं, जो हम प्राइवेट बैंक्स पे भरोसा नहीं कर सकते, बट टू सम पोर्शन, नॉट अ hefty amount, but some portion should be in nationalized bank in FD. That is obviously a traditional way, traditional less rate of interest, but it is always safe. गवर्नमेंट के बैंक, नेशनल बैंक हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, तो दिस आर ऑलवेज सेफ। 5% ही मिलता है, 6% ही मिलता है, लेकिन एक कुछ अमाउंट डाल के रखना, नहीं तो मार्केट क्रैश हो सकता है, कमोडिटीज क्रैश हो सकता है। मार्केट क्रैश हो गया तो म्यूचुअल फंड गिर सकता है। P2P भी जो होता है वो मार्केट की बेस के ऊपर होता है, मार्केट वहां पे गिरा तो वो सब एक साथ सारे गिर जाएंगे। सो हमारे पास एक एफडी होता है, एक कमोडिटी होता है, और रियल एस्टेट तो आपने हमारे सपोर्ट के लिए है ही। प्लस शेयर्स तो आप सभी जानते हो, मार्केट के हिसाब से आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होता है PPF, आप सब जानते हो, PPF प्रोविजन पेंशन फंड, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड स्टफ, जो अपने को बाद में पेंशन में काम में आता है। And next, most of you might be knowing or not, now it has come as a fractional investment. आपने शायद आजकल इंस्टा पे या फेसबुक पे फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट पे के एड्स देखे होंगे, स्पॉन्सर्ड एड देखे होंगे। What is fractional investment is? That is, suppose one property is very a premium property is there, जिसका 25 करोड़ का प्रॉपर्टी है, वो हमें पता है हम उसको नहीं बाय कर सकते, अकेला बाय नहीं कर सकते। सो नाउ फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट और फ्रैक्शनल ओनरशिप आ चुका है, जिसमें आप 25 लाख के प्रॉपर्टी में आप 25 लाख इन्वेस्ट करिए सिर्फ, और ऐसे मल्टीपल ओनर्स होते हैं, तो आपको वो फ्रैक्शनल ओनरशिप वाले प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना के प्रॉपर सब कुछ, आप उसको थोड़ा वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, एंड एग्रीमेंट करके आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट होता है 10% से लेके 13% तक भी मिलता है।
So this is one of the new concept which has come in फार्म हाउस के लिए। बहुत सारे जैसे गोवाज में है, मुंबई में चल रहा है, जो बड़े बड़े जिन्होंने ऑलरेडी प्री लीज्ड कस्टमर्स बना लिए हैं उन्होंने, और बस आपको इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी खरीदना है। हमने ऑलरेडी क्लाइंट्स ले चुके हैं जो रेंट पे लेने के लिए तैयार है 5-5 साल के लिए, और आपको इतना अमाउंट 10% 20% मिलते रहेगा। सो देयर आर इन मल्टीपल मेजर सिटीज, मेट्रो सिटीज, दिल्ली में है, मुंबई में है, बैंगलोर में है, गोवा में है, टूरिस्ट स्पॉट्स पे है, मल्टीपल पुणे में है। सो दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी वेयर आप यू कैन गेट 10 to 13%। ये भी ध्यान रखिए कि आप ज्यादा कोई अगर 18-20% बोल के आपको बोल रहा है और दे रहा है तो उतने में भी मत चक्कर में फंसिए, दैट माइट बी फेक। सो एज आई डाइवर्सिफाइड इट दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी इन ऑल दिस स्टफ, किसी एक में नहीं या किसी दो में नहीं, थोड़ा 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 डालिए, क्योंकि कोई भी चीज गिर गया तो आपको दूसरा सपोर्ट करने के लिए चाहिए। So I'll just go through it, that mutual funds, P2P lending, commodities, that is gold and silver, real estate, FDs, shares, PPF, fractional investment, ये सब जो पार्ट्स है जो मैं खुद करता हूँ और ये फॉलो करता हूँ। सेकेंड थिंग इज, जो मैंने आज नहीं पिछले 10 साल से मैंने एक चीज फॉलो कर रहा हूँ कि मैंने 5 अकाउंट बनाए हैं सेपरेट, 5 बैंक अलग 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 अलग, जो मेरा बहुत पुराना कंसेप्ट था। तो एक है डेली एक्सपेंसेस के लिए, सारे खर्चे डेली एक्सपेंसेस उसके पास उसके थ्रू ही जाएंगे। लाइट बिल भरना है, ये भरना है, दूध का खर्चा देना है या रेंट देना है, कुछ भी होना। तब जब वो एक ही अकाउंट से जाता है तो हमारे पास हिसाब किताब के लिए भी आसान पड़ता है कि भाई हमारा इस अकाउंट से इतना इतना गया है और इस चीज के लिए गया है। और सीए के लिए भी जब कैलकुलेशन के लिए आता है तो उसके पास भी आसान गिरता है कि बाबा ये अकाउंट पूरा उसके लिए है। सेकेंड थिंग इज इमरजेंसी फंड्स अकाउंट। इमरजेंसी फंड्स मतलब किसी को कैंसर या कोई भी बीमारी या हार्ट अटैक या पेस मेकर कभी भी लग सकता है और वो एक साथ 10-20 लाख रुपया लेके जाता है, तो इन दैट केस यू शुड हैव एन इमरजेंसी फंड। ऑब्वियसली हेल्थ, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आते हैं, प्री इलनेस के साथ आते हैं, वो 2 साल के बाद कवर करते हैं। और बाई चांस कभी ऐसे ना हो कि एक साल में ही हमें वो चीज आ गई, तो हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे सन को कोई ऑपरेशन करना पड़ा था, आई ऑलवेज हैड एन अकाउंट विद इमरजेंसी फंड एंड आई हैड टू स्पेंड 22 लाख रुपीज इन वन शॉट। So that account I had since 10 years and that helped me। मेरे को 1 महीने में मैंने 22 लाख रुपए साइड में डाल के निकाल के उसका ऑपरेशन कराया। अगर कोई एवरेज बंदा होता या मिडिल क्लास बंदा होता या सेविंग नहीं करता तो मेरे जैसे बंदे के लिए, अपने जैसे बंदे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस चीज। थर्ड थिंग वाज ट्रैवल। यू शुड ट्रैवल बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच गिव्स यू न्यू आइडियाज, न्यू लॉजिक्स एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। तो मैं भी काफी ट्रैवल करता हूँ और वो इसलिए करता हूँ क्योंकि एक साथ 1.5-2 लाख रुपए निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई फॉरेन ट्रिप करते तो पर हेड 1 लाख रुपया तो लग ही जाता है आजकल। तो 2 जन गए, कपल गया तो 30 लाख, 3 लाख तो ऐसे लग गया। तो एक साथ पैसा देने जान पे आता है, फिर हम वो ट्रिप को कैंसिल करते हैं। जैसे रितु मैम ने बताया कि हैव अ सेपरेट अकाउंट, सो आई हैव अ सेपरेट अकाउंट फॉर ट्रैवल। तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में कैसे चलता है, वी हैव द पीपल जो डेली कलेक्शन वाले आते हैं। ओके, सो वो आते हैं, आते हैं हर रोज, वो पतपेड़ी रवि माइज भी नहीं आते हैं हर रोज 500 रुपए दे दो और महीने का एक 15-20 हजार रुपए इकट्ठा हो गया कि साल के एंड में 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। यू कैन प्लान अ ट्रैवल फॉर इन दैट केस। ये मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। और चौथा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जहां से आपको जो भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, म्यूचुअल फंड करनी है, कमोडिटीज करनी है, रियल एस्टेट करना है, जो भी करना है, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट रखिए जहाँ पे आपका मेजर चंक जाना चाहिए। इन सब चीजों में से मेजर चंक जाना चाहिए कि अब इन्वेस्टमेंट में आप भले उसको म्यूचुअल फंड में करिए, रियल एस्टेट में करिए, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपका मेजोरिटी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जाना चाहिए। बाकी सब में तो इमरजेंसी में भी जाना चाहिए, ट्रैवल में भी जाना चाहिए, बट मेजर इज इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड एंड लास्ट जो 5th अकाउंट है, दैट इज पेंशन। पेंशन हमारे पास होना ही चाहिए, मतलब उस अकाउंट को आपको हाथ ही नहीं लगाना है, आप भूल जाइए। हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, बाबा अब मैं रास्ते पे आने वाला हूँ तब जाके वो अकाउंट को हाथ लगाना है, दैट इज पेंशन अकाउंट। सो आई हैव डिवाइडेड माय दिस इनटू 5 स्टफ: डेली एक्सपेंसेस, इमरजेंसी फंड्स, ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड पेंशन। दिस इज द स्टफ जो मैं आज नहीं 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ।
दूसरा, हम डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट सोचता है कि हम डेंटिस्ट्री में ही इन्वेस्ट करें, बट अगर आप ऐसे सोचते हैं कि रिलायंस है, रिलायंस का बिजनेस था पेट्रोल पंप का, धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप शुरू किया था, तो अगर वो पेट्रोल पंप पे इन्वेस्ट करता तो कुछ नहीं होता। उसने उसका बिजनेस पूरा डाइवर्सिफाई किया, बहुत सारे बिजनेस में गया, टाटा बहुत सारे बिजनेसेस में गया, अडानी बहुत सारे बिजनेसेस में गया, और इसलिए वो ग्रो किया। क्योंकि जब हमारा डेंटिस्ट फॉर एग्जांपल, उनका कोई कार, जैसे लॉकडाउन था तो कार वाला पार्ट उनका पूरा डाउन हो गया था, लेकिन उनका कंज्यूमर वाला प्रोडक्ट सारा ऊपर हो गया था। सो यू शुड हैव अ बिजनेस, जैसे आपका फाइनेंशियल अगर अच्छा है तो ट्राई टू इन्वेस्ट इन फ्यू लाइक प्ले स्कूल्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है आजकल, फ्रेंचाइजी के सारे ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। आप भले ही उसमें नहीं हो, आपका अगर एक ही बंदे, कोई फैमिली मेंबर्स है जैसे मॉम डैड है, अगर बैठे हैं तो ऐसे कोई चीज करिए को उनको बैठ के एक फ्रेंचाइजी खोल के दे दीजिए जिसमें वो सिर्फ मैनेज करे, एक बंदा रख लीजिए। सो डाइवर्सिफाई योर बिजनेस। डेंटिस्ट सिर्फ डेंटिस्ट के चेन्स ना खोले, बल्कि वो अलग अलग बिजनेसेस करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं डेंटिस्ट्री तो करता ही करता हूँ, लेकिन मैं अवार्ड्स भी करता हूँ, जर्नल भी चलाता हूँ, या और 2-3 चीज करता हूँ, तो जिससे मेरा डेंटिस्ट्री जिसमें जब लॉकडाउन बंद था तो बाकी चीजों से मेरे को पेमेंट आ रहा था। सो वी शुड डाइवर्सिफाई द बिजनेस। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू। रवि सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि कार, मुझे भी लगता है कि मुझे मर्सिडीज में जाना चाहिए, मुझे जगुआर में जाना चाहिए, मुझे BMW में जाना चाहिए, बट दिस आर पैसा फूकने वाली है, लेने के लिए सब लेते हैं लेकिन मेंटेनेंस के लिए बहुत पैसा लगता है। सो इन दैट केस बेस्ट ऑप्शन इज, अपनी इच्छा पूरी करनी है, अपना सपना पूरा करना है, एक एक एवरेज वाली गाड़ी रखिए, मारुति वाली, जो कम मेंटेनेंस देगी, खर्चा भी कम कराएगी और अपना डेली यूज के लिए भी काम करेगी। और एक अच्छी गाड़ी है अगर आपको लेनी है तो आप सेकेंड हैंड 10 लाख में भी मर्सिडीज मिल जाती है, सेकेंड हैंड BMW भी 10 लाख में मिल जाती है, और थोड़ी अच्छी चाहिए, जगुआर चाहिए तो 15-20 लाख में मिल जाती है। 1 साल 2 साल इस्तेमाल करिए, वो बेचिए, फिर ऑडी लीजिए। तो जितना आप 30 लाख नई गाड़ी के लिए घला रहे हो, उतने 30 लाख आप 3 अलग अलग ब्रांड्स की गाड़ी लीजिए और सब यूज करिए। सो दिस वाज माय फंडा। दूसरा, EMI का जो बात है, कोशिश करिए कि आप कोई भी चीज EMI पे ना ले मैक्सिमम, क्योंकि हमारा EMI बाउंस होता है या हम लोन ज्यादा लेते, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिबिल स्कोर। आप जानते होंगे दोनों, सिबिल स्कोर अगर आपका इफेक्ट होता है तो आपको लोन नहीं मिलता है, आपके वीजास में इफेक्ट होता है, आपके बहुत सारी चीज फाइनेंशियल प्लानिंग में डिस्टर्ब होती है। सो ट्राई टू पे योर क्रेडिट कार्ड बिल्स, योर EMIs ऑन टाइम एंड अवॉइड मोस्ट ऑफ दिस स्टफ। अभी क्रेडिट कार्ड की बात है, क्रेडिट कार्ड अननेसेसरी यूजेस के लिए नहीं यूज करना चाहिए, ऑब्वियसली यू आर राइट, बट मैंने उसका कैसे सदुपयोग किया मैं बताऊँ। मेरे जितने भी यूटिलिटीज है, पेट्रोल है, जो हमारे डेली एक्सपेंसेस है, जो हमको खर्चा करना ही है, उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करिए, क्योंकि आपको पहली बात तो 45 डेज के बाद पेमेंट करना है, जो हर एक बैंक का, किसी का 45 डेज है, किसी का 48 डेज है। आपको डेली यूज का एक्सपेंसेस, अभी लाइट बिल आपको हर महीने भरना ही भरना है, आपको दूध वाले के पैसे देने ही देने हैं, ग्रोसरी लेना ही लेना है, तो आप सारे क्रेडिट कार्ड से करिए, क्योंकि जो डेली एक्सपेंसेस है ना, उसको आप क्रेडिट कार्ड से करिए, उससे पॉइंट्स इकट्ठा होते हैं। अब मैंने एकदम शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ, मेरे को 30,000 का मोबाइल लेना था, मैंने सारे पॉइंट्स इकट्ठा किए, अमेजोन फ्लिपकार्ट का एक मेरे को वाउचर मिला, 30,000 वाला मोबाइल मैंने 15,000 में लिया, क्योंकि 15,000 के मेरे को पॉइंट्स मिले। सो that was a point where I started using credit card not for my comfort और नॉट फॉर माई अननेसेसरी एक्सपेंसेस। जाके शॉपिंग नहीं किया मैंने, उसके ऊपर जाके कपड़े नहीं खरीदे, मैंने क्या किया कि रेगुलर जो एक्सपेंसेस है उसके ऊपर मैंने क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू किया, क्योंकि वो मुझे करना ही करना है और वो मुझे अननेसेसरी खर्चा है ही नहीं। सो स्टार्ट यूजिंग क्रेडिट कार्ड ऑन द रेगुलर एक्सपेंसेस विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, एंड द पॉइंट्स भी मिलेंगे। और सबसे अच्छे क्रेडिट कार्ड अगर किसी को सजेशन चाहिए तो MX का होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस, विच गिव्स यू गुड नंबर ऑफ पॉइंट्स। बाकी क्रेडिट कार्ड आपको 100 रुपए पे 1 पॉइंट देता है, MX आपको 50 रुपए पे 1 पॉइंट देता है। IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है, IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है, जो आपको 20,000 के स्पेंड के बाद आपको डायरेक्ट 10x पॉइंट्स देता है, तो आपको डायरेक्ट 10 गुना फायदा होता है। सो दिस आर द 2 वेरी गुड क्रेडिट कार्ड्स विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू, MX दैट इज अमेरिकन एक्सप्रेस एंड IDFC।
एंड दिस आर बोथ, ये दोनों मैं यूज करता हूँ। दोनों से मेरे को बहुत सारा पॉइंट्स भी मिलता है, बहुत सारे वाउचर्स भी मिलते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मेरे जितने भी कपड़े मैं खरीदता हूँ, सारे वाउचर्स से ही खरीदता हूँ, सारे पॉइंट से ही खरीदता हूँ। शायद मुझे 3 साल हो गए, मैंने हार्डली 1,000 या 2,000 रुपया मेरे कपड़ों पे या जूते पे या ब्लेजर पे खर्च किया होगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ आई मेड अ पॉजिटिव यूज ऑफ अ क्रेडिट कार्ड। दैट वाज वन ऑफ द स्टॉक। एंड क्रेडिट कार्ड लेना है, क्रेडिट कार्ड ऐसा मत लीजिए कि 3-3 हजार रुपया, 5-5 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया आप एनुअल फीस दे रहे हो उसका। उससे अच्छा आप क्या करिए, हम सब पढ़े लिखे हैं, एक ग्रेजुएटेड है, इतना तो हमें नॉलेज है कि हम सही और गलत में फर्क समझ सकते हैं। पैसाबाजार.com है, आप सब जानते हो, जाइए उस पैसा बाजार पे जाइए, अलग अलग क्रेडिट कार्ड ढूंढिए, इंश्योरेंसेस भी ढूंढिए, कंपेयर करिए। टर्म इंश्योरेंसेस आते हैं, सारे इंश्योरेंसेस आते हैं, यू कैन कंपेयर किसका ईएमआई कम रह के भी हमें ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसका हेल्थ इंश्योरेंस का प्राइस कम है तो उससे भी हमें ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है। So go and compare. Now the best, what I felt is the best insurances for health is HDFC Ergo और ICICI. But ये दोनों का प्रीमियम भी ज्यादा होता है, लेकिन रेलीगेयर या केयर, अभी उसका नया नाम है केयर, उसका प्रीमियम कम है लेकिन उसके फैसिलिटीज भी ज्यादा है, एंड इट इज अ फेमस ब्रांड। ठीक है, इंश्योरेंस के बारे में मैं, जैसे आपने बोला, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इंडेमनिटी इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लेकिन एक इंश्योरेंस बहुत सारे लोग कवर करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, लेकिन बहुत सारे लोग कवर भी नहीं करते, दैट इज क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुत आप देखिए, आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसके अंदर क्रिटिकल इलनेसेस कवर है या नहीं है। अगर क्रिटिकल इंश्योरेंसेस कवर नहीं है तो आप उसको क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस सेपरेट से लीजिए, वो बहुत सस्ता होता है, 10-12 हजार रुपए का पूरे 3 साल का इंश्योरेंस आता है, 25 लाख का। क्योंकि इन दैट केस दिस इज अ क्रिटिकल इंश्योरेंस जहाँ पे आपको कैंसर, कुछ भी आप जानते हो, एड्स जैसे कोई जो बहुत सारी बीमारी है जो लास्ट स्टेज की होती है, जो आपका कीमोथेरेपीज हो गया, जो आपको बहुत सारे पार्किंसन डिजीज हो गया, अल्जाइमर डिजीज हो गई, जो जल्दी ठीक नहीं होती है और उसमें आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद होते हैं। इन दैट टाइम क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस आपको हेल्प करेगा, आपके लाखों रुपए बचाएगा। और ये क्रिटिकल इंश्योरेंस आपको एक एज के लिमिट तक ही मिलता है, 50 साल तक ही मिलता है। 50 साल के बाद हमारे पेरेंट्स को नहीं मिलता है, तो हमें अभी से उसका बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट, ओपीडीज, ये सब कवर करता है, लेकिन क्रिटिकल इंश्योरेंस, ये सारे क्रिटिकल डिजीज बहुत सारे लोग कवर नहीं करते। सो आई होप मेरे साथ थोड़ा सा नॉलेज मैंने आपसे शेयर कर लिया है। आई होप इट वाज यूजफुल टू एवरीवन। यस आई वुड इसके बारे में स्वप्निल सर, आप आपका ओपिनियन देना इसके ऊपर। इसके ऊपर मतलब मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाह रहा था, बिल्कुल, जो आपने कवर किया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने पूरा का पूरा विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वेरी ब्यूटिफुली एंड वेरी प्रिसाइजली आपने समराइज किया। सो थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी। नहीं, थैंक यू गाइस। हाँ, तो मैं कुछ चीजें, जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग अटल पेंशन योजना के बारे में भी जानते होंगे, बहुत ही कम प्रीमियम होता है, और कि आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो आप अटल पेंशन योजना के बारे में भी फोकस कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर जो पेरेंट हो गए हैं और उनको डॉटर है, तो मैं बता दूं कि जो सुकन्या का एक अकाउंट होता है, उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है आपको, राइट? नेशनल पेंशन स्कीम भी होता है, एनपीएस। यस, एनपीएस, यस। तो आपको वो भी ध्यान देना है। रही बात इंश्योरेंसेस की, तो जैसे सर ने क्रिटिकल इलनेस बोला, यस बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको परमानेंट डिसेबिलिटी के बारे में भी ध्यान देना है कि जब आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसमें अगर परमानेंट डिसेबिलिटी का भी अगर क्लॉज ऐड होता है, या एज अ राइडर आप ऐड कर सकते होंगे। सो टर्म इंश्योरेंस के साथ अगर ये राइडर आप लोगे तो बहुत कम प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन अराउंड कि 50 लाख रुपए तक का अगर आप ये चीज कवर करना चाहोगे तो कुछ टर्म इंश्योरेंस के साथ 2-3 हजार के राइडर पे ही आपको ये चीज मिल सकती है। सो आप ये भी चीजें ध्यान दें। एंड सिविल स्कोर के बारे में स्वप्निल सर ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। क्रेडिट कार्ड के बारे में जो सर बोल रहे थे, यस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यस, उसका बहुत ब्यूटीफुल यूज आप कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे क्रेडिट कार्ड का ऐसे यूज किया कि जब भी आप
अमेजोन या इस तरह की जगह से आप शॉपिंग करते हैं, तो मुझे एक डीएसएलआर लेना था। और अचानक से मेरे पास भी 3-4 क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो जैसे डॉक्टर स्वप्निल सर ने कहा कि हम जुडिशियली बहुत सही समय पे मौके का फायदा उठाते हुए उसको यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे थे, बट मेरे पास कोई क्रेडिट, किसी सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर मैं वो कैमरा लेता था, तो मुझे 4000 या 4500 का कैशबैक मिल रहा था इंस्टेंट। तो अगर अगर मैं डेबिट कार्ड से भरता, जो कि मुझे नहीं मिलता, तो मैंने वहां भी बहुत ब्यूटीफुली वो चीज को यूज करके इमीडिएटली मैंने वो कैशबैक हासिल कर लिया। तो आई थिंक क्रेडिट कार्ड को आप वहां भी बहुत ब्यूटीफुली यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे कि सर ने वो कार का एग्जांपल दिया, तो मुझे कुछ याद आया कि कार का एग्जांपल देने के टाइम हमें ये ध्यान रखना है कार लेने के टाइम कि भाई मेनी टाइम्स वी परचेस सम ब्रांडेड गुड कार्स, बट जब उसके एक्सपेंसेस या पीरियोडिक मेंटेनेंस आते हैं या उसका कार का जो इंश्योरेंस आता है, उसका प्रीमियम इतना हाई होता है कि आप पागल हो जाते हैं। सो कार के साथ जो उसके अब जैसे अगर आप कोई महंगी कार लेते हो, सो वो कंपनी का कोई लिमिट रहता है कि आप इतने टाइम पे इतने किलोमीटर पे आपको सर्विस करानी ही करानी है, अदरवाइज वो आपको लिस्ट से बाहर निकाल देते हैं। तो आपकी कार में प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको जाना ही होता है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। मेरे डैड कहते हैं कि मुर्गी से महंगा मसाला हुआ, इन सब सच सिचुएशन। तो आपको वो चीज ध्यान देनी है। एंड सर ने डाइवर्सिफाई करने के जो भी पॉइंट्स बताए वो बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत गाइस, इसमें बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं करता, बट सर के पॉइंट्स मैंने लिए हैं। एंड एट लास्ट सर के जो जार सिस्टम या जो सर ने 5 अकाउंट्स डिवाइड किए हैं, मैंने इसी तरीके का जो पैसे हैं उसको डिवाइड किए हैं मंथली। बट मेरे 1-2 जार और बढ़ गए हैं। मेरे जार में एक मेरे जो पैसे डिवाइड होते हैं हर मंथ के कलेक्शन, उसमें मैंने एजुकेशन के लिए भी 10%, मतलब हर महीने का जो प्रॉफिट होता है उसका 10% मैंने इंश्योर किया है कि मैं एजुकेशन के लिए खर्चा करूंगा। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, या तो मैं कोई कॉन्फ्रेंसेज इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर डिग्री से रिलेटेड हो या नॉन डेंटिस्ट्री से रिलेटेड हो, सो मैं इंश्योर करता हूँ कि वो मैं स्ट्रेस फ्री वो वर्कशॉप अटेंड कर सकूं। उसके बाद मैंने 5 से 10% प्ले, मतलब वो जो मतलब हर महीने का 5 से 10% आई विल स्पेंड सेल्फिशली ऑन मी। मतलब तब कोई फैमिली नहीं आएगी, तब कोई फादर मदर कोई नहीं, एक्सक्लूसिवली ऑन मी, सो हम में से बहुत सारे लोग इनकम करते हैं बट दे डोंट पे योरसेल्फ, वी डोंट पे आवरसेल्फ, सो वो पैसे को आप ले जाइए, आपको जो चाहिए वो खरीदिए, जो चाहिए वो खाइए, वहां पे जरा भी आप मत सोचिए। व्हेन यू नरिश योर इनर चाइल्ड ना, तो आपको थोड़ा सा ये जो बर्नआउट्स होते हैं ना कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ईएमआई भरने के लिए ही पैदा हुए हैं, हम कितना काम किए जा रहे हैं, वो आपको बर्नआउट्स नहीं होंगे। यू स्टार्ट नरिशिंग योर इनर चाइल्ड। भले आप 100 रुपए ही डेडिकेट करो और आप एक कैंडी ही क्यों ना खाओ 100 रुपए की, बट वो आपका प्ले अमाउंट होना चाहिए। एंड एट लास्ट वो जार सिस्टम में थोड़ा सा मैंने कुछ जमा किया है कि अगर मैं 3 to 5% अगर मैं डोनेट कर सकूं, अगर बचता है और मैं डोनेट कर सकूं, सो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पे मुझे हेल्प करता है। एंड अगर मैंने एक चीज और इंश्योर किया है कि अगर मैं डोनेट नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल इस महीने मेरा कलेक्शन इतना नहीं हुआ कि मैं डोनेशन में कोई चीज डाल सकूं, सो आई इंश्योर कि माई टाइम इज माई मनी। सो मैं अगर फाइनेंशियली डोनेट नहीं कर सकता, तो मैं कहीं भी ऐसी जगह पे जाके जुड़ा हूं जहां पे मैं पर्सनली जाके अपना समय डेडिकेट करता हूं इन टर्म्स ऑफ कोई डेंटल अगर मैं चेकअप कर दूं, मतलब मैं सोसाइटी में ऐसे लोगों को समय देना पसंद करता हूं अगर मैं पैसे नहीं दे सकता। तो बहुत सर ये बहुत अच्छा है, मुझे इससे भी बहुत अच्छे सीखने मिला, क्योंकि डोनेशन जो है, मैं हर रोज कोई बड़ा अमाउंट डोनेट नहीं करता हूँ, मैं 5 और 10 रुपए डोनेट करता हूँ, हर रोज करता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं करता हूँ। ओनली 5 to 10 रुपीज कोई भी मिल जाता है, उसको भले ही खिला देता हूँ या 5 रुपए दे देता हूँ, लेकिन ऐसे देता हूँ जो डिसेबल है या है, जो इसकी हट्टे कट्टे है उसको नहीं देता हूँ बिल्कुल भी। दूसरी बात, जैसे इसने बताया रवि ने कि बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड के कार का इंश्योरेंस तो महंगा होता है, लेकिन स्क्वायर पार्ट भी महंगा होता है। मारुति का स्क्रू मिलेगा 10 रुपए का, इसका मिलेगा 1000 रुपए का, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। अरे बीएमडब्ल्यू की साइड ग्लास, मेरा एक फ्रेंड ने बीएमडब्ल्यू खरीद तो ली, बट साइड ग्लास मैंने देखा कि बहुत फनी इंसिडेंस हुआ। उसने साइड ग्लास पे सेलो टेप लगा के रखा था, नई कार,
और एक्सीडेंट कहीं हो गया होगा 6 महीने के अंदर ही में। मैंने बोला ये क्या हो गया? तो बोलता है यार साइड ग्लास बनाने के लिए जाना है बट टाइम नहीं है। फिर ये 1 आध महीने बीत गया। फिर मैंने पूछा तो उसको याद नहीं था उसने लास्ट टाइम क्या बोला। वो कहता है यार इसका 30 से 40 हजार रुपए का खर्चा है। सो दिस टॉपिक इज राइट नेवर राइट। एंडिंग। इसको जितना भी बोलो, मेरे पास भी और काफी सारा शेयर करने के लिए, यस लेकिन बिल्कुल। हमें कहीं जाके उसको रुकना है। और अभी बहुत सारे लोगों के डाउट्स भी होंगे, तो थैंक यू गाइस, थैंक्स मुझे इधर ज्वाइन करने के लिए। यस थैंक यू सर। सर थैंक क्रिप्टो यू सो मच करेंसी के सर। बारे में इट्स आपसे बात करना चाहूंगा मैं एंड नेक्स्ट टाइम। बिफोर यू लीव मैं एक चीज और जस्ट इसी पे डोनेशन पे ये शेयर करूंगा। ये शायद आप में से काफी सारे लोगों को मोटिवेट कर सकता है। जैसे हम डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए जो हम लिखते हैं ओपीजीज वगैरह लिखते हैं। सो मैंने एक अच्छी चीज करनी स्टार्ट की जो मुझे अच्छी लगती है, शायद अगर आप लोग को इंस्पायर करे तो आप लोग वो चीज कर सकते हो कि जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर या रेफरल रेफरल मतलब हम हमें आई डोंट नो बाकी सबको कहाँ से आता है, मुझे सिर्फ ओपीजीज के लिए आते हैं। सो मैं वो ओपीजीज के जितने भी पैसे होते हैं मैं वो एक एनवेलप में कलेक्ट करता हूँ और वो मेरे ये गिफ्ट में दे देता हूँ। तो आई इंश्योर कि वो पैसा जाए। और अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो जैसे डॉक्टर स्वप्निल सर ने कहा कि यस आप हेल्प कीजिए बट इंश्योर करें को हट्टा कट्टा कमाने लायक होगा तो उसको आप मत कीजिए। एंड फाइनेंसेस देने के ऑल्टरनेटिव भी ढूंढिए। अगर आप उनको कोई चीज खरीद के दे सकते हो स्पेशली फूड पैकेट। और अगर आप फूड पैकेट्स दे रहे हो तो इंश्योर करो आप खोल के दो। अदरवाइज पैकेट दोगे तो वो वापस जाके किराने की दुकान पे एक्सचेंज बिल्कुल करके बिल्कुल पैसे बिल्कुल बिल्कुल। राइट। थैंक है यू ना? स्वप्निल सर फॉर थैंक यू स्वप्निल ऑल सर, द थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लवली थिंग्स। हैविंग यू एंड वी लव टू कॉल यू अगेन। एक मिनट एक मिनट। मैं बहुत देर से एक पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ सर से। सर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में या तो नेक्स्ट टाइम या जब भी आपको टाइम मिले, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? क्या ये सेफ साइड है? बिकॉज यू आर ए पर्सन जो पॉलिटिकली भी इंक्लाइंड रहते हैं, तो आपको कुछ इस चीज के बारे में नॉलेज हो कि क्यों, क्योंकि नहीं नहीं, गवर्नमेंट इसको अभी लीगलाइज पूरी कर तरीके से दिया है। उसको लागू अभी भी नहीं उन्होंने कर क्या रही है किया है, और उसके में आप देखोगे तो उन्होंने ऑलरेडी उसको, लीगलाइज कर आप दिया जितना भी प्रॉफिट कमाओगे फ्लैट 30% प्रॉफिट आपको देना है एज अ टैक्स। सो दे हैव नॉट मेड ओके। डायरेक्टली लीगल, बट दे हैव मेड इनडायरेक्टली लीगल कि आपको जितना भी प्रॉफिट कमाओगे 30% टैक्स आपको देना है। तो अब भले आप उसके 10 रुपया कमाओ तो आपको 3 रुपया देना ही देना है। तो आप इतना जानते हैं कि नाउ दे गवर्नमेंट इट इज प्रॉफिट सेफ का बिकॉज 30%। दिस बजट इटसेल्फ दे हैव कम अप। आप देख सकते हो, आप मैं बजट जैसे बहुत सारे, मतलब हमेशा बजट को अच्छे से ध्यान से देखता हूँ, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्रिप्टो और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड आप अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में देते हो या गिफ्ट करते हो या खरीदते हो या कुछ भी किसी तरह का भी ट्रांजेक्शन करते हो, आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, जो इनकम हाँ टैक्स जी। में सबसे ऊपर का स्लॉट है, राइट? सो and there are, if you go to the ओके Google, there are multiple articles that how you can save 10 lakh rupees of tax. There are multiple articles by good financial advisors. ओके। प्लस ऐसे जो चीजें होती है कि मैं ऐसे राइट चाहता हूँ कि हम बहुत सारी फालतू चीजें टीवी पे देखते हैं, उससे अच्छा आप कोई सीएनबीसी, आप जी बिजनेस, इन सब पे भी जाइए। और एक हमारा कोई अच्छा प्रोग्राम होता है जिसमें आप सुबह 7:30 बजे जाइए जी बिजनेस पे, और आपको बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स के बारे में आपको अपडेट्स मिलेंगे, और वो बहुत काफी अच्छे से उनका जजमेंट होता है। सो सीएनबीसी बोलो या जी बिजनेस बोलो, मॉर्निंग 7 o'clock 7:30 दे हैव दैट प्रोग्राम्स, और 9 बजे से अपना शेयर मार्केट स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें आपको काफी बेनिफिट मिलता है। हाँ, 9:15 बजे। यस सवाल। और जो 80C का बेनिफिट है या 80D थैंक का यू वेरी बेनिफिट है, मच। ऐसे बहुत सारे हैं, सीसीडी ईडी क्या 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 गवर्नमेंट ने अलग अलग एबीसीडी करके रखा है, उस सब में आप मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हो, एंड यू कैन सेव अप टू 10 लाख रुपीज। तो मतलब आपका अगर 30 लाख का इनकम आ रहा है तो आप 1/3 तो इनकम ऐसे ही बचा सकते हो, और बाकी तो आप अब हाँ, एक एक इम्पोर्टेंट पार्ट मैं बोलना भूल गया कि डाइवर्सिफाई में अपने मैंने जब बताया म्यूचुअल फंड्स ये सब, उसके साथ आपके पास इक्वल अमाउंट ऑफ कैश भी होना चाहिए। क्यों? कैश तो इम्पोर्टेंट है, वो ब्लैक मनी होता है, लेकिन ब्लैक मनी सिर्फ ब्लैक मनी के काम में नहीं आता है, बहुत बहुत बार इमरजेंसी के अंदर काम में आता है, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजों के लिए काम में आता है। सो हैव सम पोर्शन ऑफ कैश आल्सो, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू गाइस, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दो चीज ऑन अ लाइटर नोट।
पहले आप बताइए कि हम रॉ एंड रियल कैसा कर रहे हैं और रॉ एंड रियल नहीं, में आप और क्या बिल्कुल इम्प्रूवमेंट बहुत हो अच्छा सकता कर है। रहे हो, दोनों इतने कम उम्र में बहुत ही अच्छे से गाइड गाइड कर रहे हो। एंड आई थिंक इसका रीच जो है ना वो कम हो रहा है। ये 16-14 लोगों के लिए नहीं है, ये ओके। 22 लोगों के लिए नहीं है मैक्सिमम, ये 50 लोगों के लिए नहीं है। ये बहुत अच्छे से ऊपर जाना चाहिए, कम से कम 200 लोग तो इसको कम से कम देखना चाहिए। ये जो 12 लोग है ना, ये 12 लोग नहीं चाहिए, 12 लोग से ज्यादा चाहिए। ऑब्वियसली सैटरडे इवनिंग नाइट बहुत सारे लोग पार्टी करते रहते हैं, बहुत सारे लोग डिनर्स पे जाते हैं, बहुत सारे लोग फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। तो आई फील दैट टाइमिंग इज, काफी दिन के बाद आ पाया हूँ इधर। एक 5-6 मैं शायद थर्ड या फोर्थ पे आया था, उसके बाद मैं आज आया हूँ। जब आपने बीडीएस का टॉपिक रखा था उसके बाद मैं आज आया हूँ, क्योंकि टाइम जो सैटरडे इवनिंग का है तो हर बंदा कल वीकेंड के हिसाब से सोचता है कि आज नाइट को मैं खाऊंगा पीऊंगा बाहर जाऊंगा मूवी जाऊंगा। सो आई फील दैट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट माइट बी फॉर लेस अटेंडेंस। तो हमें अटेंडेंस को या फिर कुछ ऐसे आप संडे मॉर्निंग रखिए, या फिर मतलब आप देखिए, आप स्टडी करिए, सर्वे करिए। यू कैन पुट अ पोल दैट ऑन व्हाट टाइम यू वांट द सेशंस। सो जो आप इतना मेहनत कर रहे हो आपका खुद का और लोगों के लिए, वो भी फ्री फंड ऑफ कॉस्ट, बल्कि लोग इसके लिए पैसा लेते हैं फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए या कुछ बताने के लिए, या मेरे ऐसा बंदा वॉट आफ्टर वीडियोज के लिए अलग अलग कॉलेजेस जाता है। तो इसके बदले आप जो फ्री में करा रहे हो बहुत जरूरी है। सो आई थिंक यू टेक अ पोल and see that when majority of the people can attend this chat, this sessions. So बाकी आप दोनों जब आप दोनों को देखते हो तो मेरे को मेरे पिछले 10 साल पहले अरे नहीं सर, क्यों? कि सेम जोश था। बाद में थोड़ा धीरे धीरे फैमिली में जब घुस जाते हैं, बच्चों में घुस जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सेल्फिश बनना शुरू हो जाते हैं। नहीं, दैट्स ओके सर, थैंक यू सो मच। एंड इसको बहुत सारे लोगों को आदत हो गई है, रॉ एंड रियल को यूट्यूब और रिकॉर्डेड भी आ जाता है ना, तो शायद लोग थोड़ा ग्रांटेड लेने लगे हैं इसको। अच्छा, उनका प्रेजेंस कम होने लगा है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। बट हम डेफिनेटली हम पोल लेंगे। एंड आपका सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स जो भी इसको रिकॉर्डेड या लाइव देख रहे हैं, डॉक्टर स्वप्निल बम को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आपको वेल्दी बनना है या लाइफ सॉर्टेड चाहिए, तो ही इज वन ऑफ द ग्रेट मेंटोर यू कैन एवर पजेस गाइस। सो मैं डॉक्टर हम लोग बहुत सारा इंस्पिरेशन सर से लेते हैं, एंड वी आर इन कांस्टेंट टच। एंड सर जाते जाते 1-2 शेयर बता दो प्लीज, अच्छी वाली। आपका सबसे शेयर्स में मैं portfolio ज्यादा नहीं किसमें है? हूँ, मैं बहुत कम हूँ। हाँ, एक बात होता है, बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं या जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, वो आपसे 5 लाख या 10 लाख मांगते हैं और आपको वो फिक्स हर महीने में आपको 22% 20% दूंगा। तो ऐसे वाले भी है, आपको बस ढूंढना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। देयर आर मल्टीपल पीपल। रवि, मोस्टली मुंबई एंड पुणे, मेरे को इस एरिया में तो पता ही है, लेकिन दिल्ली का पता नहीं। लेकिन ऐसे है, आपसे एक अमाउंट लेते, ट्रस्टवर्दी अमाउंट बंदा होना चाहिए जो आपको नोन हो। जैसे मेरा फ्रेंड ही है, बोला भाई तू मेरे को 10 लाख रुपए दे दे, मैं तेरे को हर महीने 22% के हिसाब से, भले मैं लॉस में जाऊं, मैं 22 से 50 पे जाऊं या मैं 22 से 12 पे आऊं, तो भी मैं आपको 22 दूंगा। तो इन सम केस ही गेन्स प्रॉफिट, इन सम केस तो आपको उसको ज्यादा मिल रहा है, तो बाबा तू क्यों ज्यादा ले रहा है, तो वो लॉस में भी तो जा रहा है। तो आपको वहां पे सेटिस्फाई होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 22% इज अ बिग अमाउंट और 12% इज ऑल्सो बिग अमाउंट। इफ यू कीप फॉर एफडी इट इज अराउंड 6 to 7%। हाँ, वन मोर थिंग, आई सॉरी मैं भूल जाऊंगा, मैं बता देता हूँ। अभी बहुत सारे बैंक्स ऐसे आए, अगर हम हर रोज पैसा इकट्ठा करके बैंक में ही रखते हैं, राइट, तो बैंक अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे बैंक्स आए जो मिनिमम आपको 6% इंटरेस्ट देते हैं सेविंग्स पे भी, जो एफडी से ज्यादा है। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट, डीबीएस और यस बैंक। यस बैंक ने काफी अच्छे से रिकवर कर लिया है, क्योंकि अभी उसके अंदर एसबीआई का पार्टनरशिप है। सो दिस बैंक्स हम जो डेली इकट्ठा करते हैं ना, वो डेली इकट्ठा में भी हमें प्रॉफिट होना चाहिए भाई। एक एक रुपया इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मैं मारवाड़ी इंसान हूं, तो मैं एक एक रुपया इंपॉर्टेंट मेरे लिए है। अगर मेरे को, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी जो है, जो आपको एवरी मंथ आपको, जैसे बहुत सारे ईच बैंक 3 महीने में या 6 महीने में, 3 महीने में आपको इंटरेस्ट भेजता है आपके अकाउंट में। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट आपको एवरी मंथ
अकाउंट बेचता है, इंटरेस्ट बेचता है. सो सी, बैंक विच यू आर कीपिंग योर सेविंग्स, एवरीडे सेविंग्स, हैज अ गुड अमाउंट ऑफ ये क्यों. दूसरा जैसे कोटक, कोटक बैंक दे रहा है 4% ही देता है. पीएनबी, एसबीआई 3% देता है डेली सेविंग्स पे. तो मैं 3% पे जाऊं या 6% पे जाऊं, डबल मेरा फायदा है ना. अब ये आपको जब इतना छोटे छोटे 10-20 हजार पे डिफरेंट नहीं समझेगा. जब आप 10 lakhs 20 lakhs जब अकाउंट में रखोगे, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा 2,000 के बदले 4,000 रुपया आ रहा है. तब डिफरेंस पता चलता है कि भाई 4,000 रुपया, तो 4,000 रुपया एक किसी का अपना सैलरी या झाड़ू फर्शी वाले का निकल जाता है, या लाइट बिल निकल जाता है, या पेट्रोल निकल जाता है. इन दैट केस सी यू हैव टू फाइंड योर कैलकुलेशन स्मॉल स्मॉल एस्पेक्ट्स. भाई मेरा लाइट का खर्चा निकल रहा है ना, इससे 2,000 रुपये मेरा इसमें निकल रहा है, तो मेरा उस इंटरेस्ट रेट से निकल रहा है. तो दिस इज हाउ वी शुड, स्मॉल स्मॉल चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे तो आप ये ध्यान रखिए कि अंबानी हो या टाटा हो या बिरला हो या कोई भी हो, ये छोटी छोटी चीजों को कभी इग्नोर नहीं करते. आप ये ध्यान देना. उनको पता है कि उनके पास लाखों एम्प्लॉयज है, तो उस लाखों एम्प्लॉयज में से कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी वो कैसे साइड बाय साइड में निकाल सकते हैं, ये उनका टारगेट हमेशा रहता है. तो हमें कुछ ऐसे, हाँ ऑब्वियसली यू शुड गो थ्रू सम बुक्स, रिच डैड पुअर डैड, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है जो मार्केट में अवेलेबल है. थोड़ा सा टाइम फालतू चीजों से अच्छा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पूरा दिन करने से अच्छा, आप थोड़ा सा टाइम क्लिनिक में बैठे बैठे, हम थोड़ी 24 घंटे पेशेंट रहते हैं हमारे पास, बीच में 15-20 मिनट का, या रात पे सोते समय 15 मिनट 10 मिनट एक अच्छे अच्छे बुक्स पे आप टाइम स्पेंड करिए, फाइनेंशियल वाले, जो आपको डेफिनेटली अच्छा नॉलेज देंगे. हाउ यू शुड इन्वेस्ट, व्हाई यू शुड इन्वेस्ट, वेयर यू शुड इन्वेस्ट, एंड सी द न्यूज एवरीडे. आप न्यूज देखना शुरू करिए, या कुछ इकोनॉमिक टाइम्स है, या फाइनेंशियल टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स है, ये ऐसे पेपर भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, या एटलीस्ट ऑनलाइन देखिए. दुनिया से मतलब रखना आपको जरूरी है, क्योंकि यूएस में जब वॉल स्ट्रीट गिर जाता है ना, तो अपना शेयर मार्केट भी गिर जाता है. इट इज वेरी मच कनेक्टेड. सो सी यू शुड हैव नॉलेज. हम आज ऐसे बुद्धू लोग रह के नहीं चलेगा. हमारा जो आगे वाला आने वाला जनरेशन है, हमारे बच्चे, दे आर सुपर टैलेंटेड, सुपर मास्टर ब्लास्टर है. हमें एवरीडे के पेस के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है. ठीक है, मैंने आपका काफी टाइम ले लिया, दोनों का टाइम था वो, सॉरी. अरे नहीं सर, प्लीज हम जैसे अपना अपना बिट दे रहे हैं, ये YouTube पे हमेशा के लिए रहने वाला है, सो इंस्टा लाइव तो ठीक है, एंड YouTube पे हमेशा रहेगा. एंड आई एम प्रेटी श्योर आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, भले कभी भी जो भी इसको सुन रहा होगा वो आपको जरूर थैंक यू कहेंगे. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. चाहेंगे कि आप आते रहे. गुड नाइट, टेक केयर सर, बाय, गुड नाइट, बाय. वाओ डॉक्टर सागर, बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छा हो गया. एंड की तरफ स्वप्निल सर ने बहुत सारा सर से बहुत कुछ सीखने को मिला. मेरे ख्याल से मैंने तो इतना कुछ लिख लिया है जितना शायद आपके सामने ही दिख रहा होगा. तो बहुत कुछ हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं. सर को शायद लीव खुद करना पड़ेगा, सर को नहीं निकाल सकता है बिलीव. एक मिनट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. हाँ सर, लीव करना पड़ेगा. सो स्वप्निल सर जैसे कह रहे थे ना कि हमें एक एक रुपए का हमें ध्यान रखना चाहिए. मैंने कहीं पे कोट सुना है कि द वे यू लेट गो 1 रुपीज इज द वे यू लेट गो crore रुपीज. जिस तरीके से आपको 1 रुपए की आदत होनी चाहिए. आप अगर आपको 1 रुपए खोने की आदत है, तो आप देयर आर हाई सर्टेन चांसेस दैट यू लूज योर 1 crore रुपीज. इट इज नॉट अबाउट 1 रुपीज और 1 crore रुपीज, इट इज अबाउट हैबिट. सो हैबिट बहुत जरूरी है. डॉक्टर साहब बहुत सारा अच्छा नॉलेज मिला, एंड बहुत अच्छा लगा. आप प्लीज कमेंट्स चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोगों के कमेंट्स पढ़े बिना चले जाएं, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आंसर करें, तो हम भी रिस्पॉन्सिबली उनसे बात कर लेते हैं. मुझे अभी तक कोई कमेंट नहीं दिखा है, आप भी एक बार चेक कर लीजिए. कमेंट्स दूर दूर तक नहीं दिखे. लोग बस ज्वाइन हुए, अच्छी नॉलेज लिया लोगों ने, और आई थिंक बीच में मुझे 1-2 कमेंट्स दिखे थे, और मैं बट इसको एंड करना चाहूंगा. 2-3 बातें जो स्वप्निल सर से मैंने सीखी उनको बोल के एंड कर देते हैं. I have newly started new clinic और खर्चा और इनकम इक्वल हुआ है. ये आई बिलीव कुछ पूछना नहीं चाह रहे, जस्ट बताना चाह रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं. इट्स ओके, 1-2 साल तक नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी आप चलते हैं कई बार. और स्वप्निल सर का थैंक यू मैसेज आया है.
और मैंने बीच में कुछ शायद पढ़ा था कि कोई शायद ये पूछ रहा था कि कैसे डिवाइड करें अमाउंट को। वो स्वप्निल सर ने बहुत अच्छे से बता दिया कि यस, कैसे डिवाइड करना आपको अमाउंट को। लास्ट स्टोरी और में हर किसी आपको का अपना एमोशन। हर किसी का अपना तरीका है। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि वो स्वप्निल सर कह रहे थे वो ट्रेवल पे करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि वो एडुकेशन पे करते हैं, और सेम चीज मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि मैं एडुकेशन पे भी दिमाग में रखता हूँ। तो ये सब चीजें होती हैं। और बहुत अच्छा पॉइंट मुझे डॉक्टर साहब आपका जो लगा वो हैप्पीनेस वाला लगा। ऐसा कई बार होता है कि हम जो है अपनी चीजें भूल जाते हैं, राइट। हमको एक छोटी सी चीज लेनी है, छोटी सी घड़ी लेनी है, छोटा सा आई डोंट नो एक अच्छा पेन लेना है, जो भी आपकी इच्छा हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, जो भी मेटलिस्टिक चीज हो सकती है, नॉन मेटलिस्टिक चीज हो सकती है। तो आपको वो चीज जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं फील अब और महीने में नहीं तो 2 महीने में करिए, बट कीजिए जरूर। अंदर से आप हैप्पी नहीं होंगे तो वो वाइब, वो एनर्जी पता लगेगी पेशेंट को। वो एनर्जी आपके काम को भी इफेक्ट करेगी। आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। किसी का मैसेज आया, वेरी इनलाइटिंग सेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर साहब। सो बहुत जरूरी है कि कुछ पार्ट आप देखें कि ओके मुझे ये कर लेना चाहिए, या आई वांट टू ईट दिस, और आई वांट टू गो टू दिस प्लेस, और आई वांट टू बाय दिस, डू इट। और कई बार होता है ना कि आई वांट टू ग्रूम माई सेल्फ, आई वांट टू चेंज माई हेयर कट, और आई वांट टू ज्वाइन जिम और एनीथिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, खर्च करने से पहले फ्यूचर में होने वाली वर्ल्ड ट्रिप के लिए बचा लेना चाहिए। वाह, वर्ल्ड ट्रिप तक बात हो रही है डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी बातें हो रही है यहाँ, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। सो बहुत अच्छी बात आपने आपने इनलाइटन की, और ये इसी बात पे ही वी विल एंड। और एक और चीज, जैसे सर ने बोला ना कि सर भी अवार्ड शोज कराते हैं, राइट। क्योंकि उनमें यू हैव यू सीन हिज एनर्जी इन दैट, ही इज सो हैप्पी व्हेन ही डू दैट, माइंड ब्लोइंग, ही इज सो आई हैप्पी। मीन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मिलने से, जिनको देखने से, चाहे वो आपके पेशेंट हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे फ्रेंड्स हो, जिनको मिलते ही आपको एक चेहरे पे एक स्माइल आती है, अंदर से एक एनर्जी आती है। ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन, यू नो। आप देखिए यस कितना थरो उनका नॉलेज था। ऐसे लोगों से जब आप मिलते हैं और इंटरेक्ट करते हैं ना, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा ऊपर पुश करना होता है कि बॉस, इनसे बात करने राइट के लिए या इन लोगों के सर्कल में रहने के लिए हमको कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। वी कैन नॉट बी डम, यू नो। राइट तो लोगों को वो भी एक राइट वाइब राइट के तौर पे राइट लेना चाहिए और अपने आप को अपग्रेड करते रहना बिल्कुल चाहिए। एवरी बिल्कुल, वही कन्वर्सेशन विद वही मैंने सर से, यस वही मैंने सर का पॉइंट दिमाग में मेरे था, मैं चाहता हूँ मैं बोल दूं कि जैसे सर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको सर इंजॉय करते हैं और उससे भी ही इज अर्निंग मनी। सिमिलरली आप भी कुछ ऐसा ढूंढिए जो डेंटिस्ट्री में भी हो सकता है, डेंटिस्ट्री के बाहर भी हो सकता है, जिससे यू कैन अर्न मनी। देयर आर पीपल आई नो जो डेंटिस्ट्री भी करते हैं, और आई डोंट नो बहुत अलग अलग तरीके के, कोई कोई समवन वांट्स टू कुक, उनको अच्छा लगता है तो वो फूड बिजनेस में भी है। कुछ लोग आजकल इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे, कुछ लोग राइटिंग्स में भी हैं, कुछ लोग ऑथर भी हैं, कुछ लोग ब्लॉग्स लिख रहे हैं, कुछ लोग इनफैक्ट अभी बीच में जोमेटो का वो हो गया था ना कि फूड ब्लॉगर्स हो गए हैं, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आप डेंटिस्ट्री के साथ में पैशनेटली कीजिए, बट उसके जैसे सर ने बताया कि डाइवर्स चीजें की जा सकती हैं। जैसे आज हम दोनों यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। हमें इससे कोई पैसा नहीं मिल रहा और हमें इसका पैसे का इंटरेस्ट भी नहीं है, बट हमें पता है कि वी कैन टीच, राइट, वी कैन टीच थिंग्स विच वी नो बेटर देन मे बी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल। तो वी कैन टीच दैट एंड वी कैन अर्न मनी फ्रॉम दैट ऑल्सो। आप भी देखिए कि व्हाट यू कैन डू बेटर। कई लोग फेस मॉडलिंग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कई लोग सिंगिंग वीडियोस बना रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट डाल के ब्रांडिंग्स बहुत अच्छी हो रही है, और यूट्यूब वगैरह से तो बहुत सारे तरीके हैं। तो अपना टैलेंट को देखिए, मल्टी टैलेंटेड हम सब हैं। सिर्फ फरहान अख्तर ही पैदा नहीं हुआ सब कुछ करने के लिए, तो हम सबको ही आता है सब कुछ करना। तो कुछ ना कुछ ढूंढिए, और आप लोग करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग। तो एंजॉय करेंगे तो वो हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट। और बुक्स के बारे में क्या वंडरफुल पॉइंट्स हमने लास्ट में बोल के चले गए। कितनी वंडरफुल बुक्स है, मेरे ख्याल से बुक्स से ज्यादा नॉलेज इन्वेस्टमेंट पे, और रिच डैड पुअर डैड तो खैर सबसे मास्टर ही है। उसके सिवा भी आप इजीली डाल देंगे अगर कि टॉप 5 बुक्स फाइनेंशियल उसके लिए, तो इजीली आ जाएगा। और बुक से सस्ती इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। सस्ती मतलब सिर्फ खर्चे में सस्ती, और वैल्यू में सबसे ज्यादा। एक बुक सबसे पढ़ने ज्यादा से आपको जितना रिटेन होता है उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, आई बिलीव। दे सेड कि जब आप बुक पढ़ते हो तो इट इज रीडिंग अ बुक इज इक्वल्स टू यू टॉकिंग टू दैट पर्सन, यू नो। आप प्राइवेटली उनसे बात कर रहे हो। सो मतलब कितना यस आसान होगा कि यू नो
लोग खाली ये ड्रीम रखते हैं सेल्फी खिंचाने के लिए कि हम अंबानी से मिले नहीं, बिरला से, टाटा से, XYZ। अरे यार, वैसा मिलना और फोटो खिंचाने से अच्छा यू रीड हिज बुक, और आप इनडायरेक्टली Yes, उनके थॉट से मिल रहे हो और आप आगे बढ़ोगे। तो आई थिंक लोगों को बिल्कुल। अपना जो परसीव्ड वैल्यू है वो सही डायरेक्शन में देना है और सही परसीव करना है बुक्स। और एक चीज बुक्स की ये कहूंगा मैं, एंड में ये कहना चाहूंगा कि आप बुक्स पढ़िए, फाइनेंस के ऊपर बुक पढ़िए। फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट फ्रॉम बर्थ से लेके मरने के बाद तक जो है पैसा पैसा पैसा, हर जगह पैसा जुड़ा हुआ है। तो मनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। पैसे की वजह से Yes. सब कुछ हो रहा है, हर वो चीज जो है वो पैसे की वजह से या तो अच्छी हो रही है या तो बुरी हो रही है। एंड बुक अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडियन ऑथर्स की बुक पहले पढ़ो, रादर आई मीन ऐसा नहीं कि कोई अदर चीज पे, फाइनेंसिस के ऊपर। जैसे मैंने आई लव हम्म। मनी, मिस्टर पद्मनाभन है, उनकी बुक पढ़ी है। एंड दो कमेंट है। डॉक्टर कपिल सर कहते हैं रिग्रेट ऑफ नॉट ट्राइंग इज मोर पेनफुल देन रिग्रेट ऑफ फेलियर। ये यस। एंड स्वप्निल सर बोलते हैं गाइस नीड 2 minutes टू शेयर 2 points। यस सर, तो आप आइए ऑनलाइन। प्लीज सर, प्लीज। यस। डॉक्टर सागर सर आ मीन गए? टाइम आप कहना चाहेंगे? नहीं, आई मीन आएंगे तो मैं सर को ज्वाइन करा लूंगा। आप अगर कुछ ओके। कह के कंक्लूड करना चाहें, मैं बाकी मेरा पीछे लास्ट देख रहा हूँ कि आपके है। पास मैं पीछे देख रहा हूँ कि आपके पास कितनी बुक्स हैं। मेरे पास भी आप शेल्फ में बुक्स हैं। मैं राइट, सो मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता कि मुझे इतनी खुशी हुई ये शेल्फ बना के। मैंने स्पेशली ये शेल्फ बनवाया है, और इसमें ढेर सारी बुक्स, मेरी फेवरेट बुक्स, जब मैं इससे देखता हूँ तो। हैप्पीनेस इससे ज्यादा हैप्पीनेस जब बुक का कलेक्शन आप देखते हो ना, और सिर्फ कलेक्शन नहीं देखते, जब आपको पता है कि आपने इनमें से कुछ पढ़ी भी हुई है और आपके अंदर उसकी नॉलेज है, उससे यस अच्छा कुछ नहीं होता। मैं भी दिखाऊं कुछ? मैं भी दिखाऊं? यस यस, दिखा लो, मैं सर को ये फटाफट जाऊँ। अरे वाह। पल्स से लेके हाँ, सारी क्लिनिक में मेरी बुक्स लगी हुई है। अमेजिंग। और जब मैं उनको देखता हूँ ना, तो मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। और मेरे हाँ पेशेंट्स जब देखते हैं हाँ कि इतनी बुक्स लगी हुई हैं, और आजकल पेशेंट्स खुद भी बहुत रीडिंग करते हैं, तो हाँ दे आर वेरी हैप्पी टू सी। और कई बार मांगते हैं कि सर मैं ले जाऊं बुक, आपको कुछ दिन में दे दूंगा, और अपनी बुक्स भी सजेस्ट करते हैं। वंडरफुल। बुक से अच्छा कुछ नहीं है, बिलीव। सर आ यस गए हो तो सर को ज्वाइन कराइए, डॉक्टर यस, साहब। मैं ज्वाइन करा दिया है सर, ओके। जस्ट अभी स्क्रीन शेयर कर ही लेंगे। सो आई थिंक रीडिंग बुक्स, मैं इनफैक्ट कहीं ट्रैवल करता हूँ ना, तो मेरा बेस्ट टाइम होता है कि विदाउट एनी डिस्टरबेंस मैं किताबें पढ़ सकूंगा। और एयरपोर्ट पे और क्रॉसवर्ड जाना मेरा फेवरेट हैंग आउट प्लेस है, और मजा आ जाता है, उसका अलग ही। और अगर आपको लग रहा है कि आप बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ लीजिए कुछ है ऐसे क्राउड जिसको लगता है मुझे बोरिंग लगता है, मैं ट्राई करता हूँ बट नहीं हो पाता है, तो आजकल पॉडकास्ट अवेलेबल है बुक्स के। आप कान में ईयरफोन्स लगाइए और वो बुक्स के पूरे 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 पॉइंट्स जो है आपको रीड करके बोलते रहेंगे, या फिर आपको सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देंगे। आजकल यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं जिसमें बहुत पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स हैं जो बुक्स को जो है बहुत इजीली कंक्लूड करते हैं कि ओके, इस बुक में ये था और इसमें ये अच्छा पॉइंट था, ये खराब पॉइंट था, और ये आप सीख सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। वो भी आप कर सकते हैं, बट प्लीज इसके बारे में पढ़िए बुक्स में या पॉडकास्ट के थ्रू, जानकारी इकट्ठा कीजिए। जितना जानकारी इकट्ठा करेंगे उतना फ्यूचर के लिए बेटर होगा। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे जनरेशन जी आ रही है, और मैंने भी इस पे एक रील बनाई थी कि जनरेशन जी हमसे बहुत बेटर होगी। उनके पास बहुत टाइम है। वो कोविड के टाइम में उनके पास उनके पास एग्जाम पे पास होने का प्रेशर नहीं है। राइट, वो उनको पास होना ही है, उनको पता है। ठीक है, उनके ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वो और चीजों पे सिर्फ हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो और चीजों पे पढ़ रहे हैं। वो बिटकॉइन के बारे में शायद मेरा छोटा भाई मुझसे ज्यादा जानता है। राइट, वो चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, तो जब वो आएंगे ना मार्केट में तो आपसे बेटर होंगे। तो सिर्फ एक स्वप्निल डेंटिस्ट नहीं सर, होंगे, साथ में एक इन्वेस्टर भी होंगे। स्वप्निल सर अनेबल, आप ज्वाइन में कुछ एरर है जिसके थ्रू शायद अनेबल टू ज्वाइन बता रहे हैं। आप एक बार वो रिक्वेस्ट को प्लीज कैंसिल करिए, और आप फिर से एक रिक्वेस्ट भेजिए, सो दैट मैं आपको एक्सेप्ट कर सकूं। आई होप आप मुझे सुन पा रहे हो। मैंने न्यूमरस टाइम्स अटेम्प्ट किया, लेकिन अनेबल टू ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। सो देर इज सम एरर, और मैं आपको रिक्वेस्ट, हाँ, एक अभी आया। मैं इनवाइट कर रहा हूँ सर आपको। किसी का कमेंट, आई वुड लव टू सी सेशन बेस्ड ऑन वैल्यूएबल बुक्स। बिल्कुल ऑफकोर्स। डॉक्टर साहब, बिल्कुल इसको याद रखेंगे। इनफैक्ट मैं लिख लेता हूँ, इस पे जरूर करेंगे बुक्स पे एक सेशन। आई एम अनएबल टू ज्वाइन यार, कुछ एरर है क्या? मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ बट एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है।
हम नेक्स्ट सेशन भी मनी पे करने वाले हैं, तब सर से थोड़ा सा टाइम लेके क्या तब रख लें हम इसको। यस स्वप्निल सर अनएबल टू ज्वाइन। ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं सर। मैं जितने बार एक्सेप्ट का बटन दबा रहा हूँ फिर से वही स्वप्निल सर इज अनएबल टू ज्वाइन, गॉड नोस। मुझे लगता है कोई बात नहीं, हम सर को थोड़ा सा सर का वैल्यूएबल टाइम नेक्स्ट सेशन में लेंगे और उनको आते ही बोल देंगे सर आप स्टार्टिंग में ही प्लीज आए और अपने पॉइंट्स प्लीज कवर करें, क्योंकि आपके से बड़ा नॉलेज हमें नहीं मिल सकता। और उसके बाद सेशन पार्ट टू भी फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर डेंटिस्ट है। स्वप्निल सर से हम पहले बात कर लेंगे एंड विल फॉर श्योर लव टू हियर हिम। सो डॉक्टर साहब क्या मैं कोट के साथ कंक्लूड करूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कोट ये कहता है, द गोल इज नॉट टू हैव मोर मनी, द गोल इज नॉट टू हैव मोर मनी, द गोल इज लिविंग लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। हमें बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, हमें बस इतना पैसा चाहिए कि हमारी लाइफ हम अपने टर्म्स पे जी सकें, यू नो। सो आई थिंक ये कोट के साथ हम आज का सेशन खत्म करना चाहेंगे। एक कमेंट आया है, साइकोलॉजी ऑफ मनी वाज एनलाइटनिंग फॉर मी। यस मेरे पास साइकोलॉजी ऑफ मनी है। यस वंडरफुल रीड। मुझे लगता है कि साइकोलॉजी ऑफ मनी रिच डैड पुअर डैड के बाद सबसे अच्छी बुक मुझे लगता है कि है, और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, हम सब पढ़ सकते हैं। तो ओके डॉक्टर साहब एंड करते हैं इसको, और नेक्स्ट सेशन को कैसे प्लान करना है वो हम बात करेंगे आराम से तसल्ली से, और फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, thank you. Good night. See you. Bye. Thank you everyone. Good night. Have a wonderful day and practice.